तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि है हम लोग का लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसे एरे से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास 2, 5, 6, 7 डेटा है और आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे एरे के एलिमेंट का इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 हमारा इंडेक्स है और ये एरे हमारे कंटीजियस प्लेस में स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, यानी कि जितने भी हमारे एरे के अंदर एलिमेंट है वो एक साथ स्टोर होंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो लिंक लिस्ट के अंदर नहीं होता है वो है इंडेक्सेस, यानी कि इंडेक्स हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर नहीं होता है। और सेकेंड चीज़, हमारे लिंक लिस्ट के अंदर जो डेटा होता है वो मेमोरी में सेपरेट स्टोर होता है। और हमारे लिंक लिस्ट के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक हेड होता है जो कि हमारे सबसे पहले वाले डेटा को पॉइंट करता है और दूसरा हम लोग के पास टेल होता है जो कि हम लोग के लास्ट डेटा को पॉइंट करता है। ये हेड और टेल हम लोग क्यों बनाते हैं अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ये हम लोग के जितने भी डेटा हैं वो हमारे अगले वाले डेटा को पॉइंट करते हैं ताकि वो आपस में लिंक रहें। और जो हम लोग का लास्ट वाला डेटा होता है वो नल को पॉइंट करता है क्योंकि लास्ट वाले के बाद हम लोग के पास कोई डेटा नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग अपने एरे को और लिंक लिस्ट को विजुलाइज करें कि ये मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एरे हम लोग के कंटीजियस लोकेशन में स्टोर होता है, बट हमारे लिंक लिस्ट के अंदर डेटा सेपरेट स्टोर होता है और वो एक दूसरे को पॉइंट करते हैं ताकि वो आपस में लिंक रहें। तो यहाँ पे मैं जो डेटा कह रहा हूँ उसे हम लोग लिंक लिस्ट के अंदर नोड कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग नोड को देखते हैं थोड़ा डिटेल में। हमारे नोड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे नोड के अंदर एक डेटा होता है और दूसरा हम लोग का नेक्स्ट होता है और ये नोड हम लोग का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर डेटा और नेक्स्ट होता है। इसको ग्राफिकली हम लोग कुछ इस तरह शो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारा नोड एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग का डेटा और नेक्स्ट होता है। डेटा के अंदर हम लोग पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करते हैं और जो हम लोग का नेक्स्ट होता है वो पॉइंट करता है हमारे नेक्स्ट नोड को। तो सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ पे दो और नोड क्रिएट किए हुए हैं जिसके अंदर मेरे पास 5 और 7 डेटा स्टोर है। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये नोड है जिसके अंदर 4 डेटा है, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा 7 वाला नोड है उसका नेक्स्ट हमारे इस 4 को पॉइंट करे। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल हम लोग अपने 7 वाले के नेक्स्ट के अंदर 4 नोड को ऐड कर देंगे। सेम एज अपने 5 वाले के नेक्स्ट के अंदर हम लोग 7 नोड को ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो 5 है वो हम लोग के 7 को पॉइंट आउट करने लगेगा और जो हम लोग का 7 है वो हम लोग के 4 को पॉइंट आउट करेगा। इसके थ्रू क्या होगा कि हम लोग का जो ये सेपरेट डेटा स्टोर हुआ है ये आपस में लिंक हो गया। ठीक, तो इसे अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो ये हम लोग को कुछ इस तरह दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपने लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग और ग्राफिकल विजुलाइज करेंगे। अब लिंक लिस्ट को क्रिएट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कितने मेथड होंगे। तो लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास एक क्लास होगा, उसके अंदर सबसे पहला हम लोगों के पास एक कंस्ट्रक्टर होगा, उसके बाद हम लोग के पास एक इंसर्ट लास्ट मेथड होगा, उसके बाद हम लोग के पास एक इंसर्ट फर्स्ट मेथड होगा और उसके बाद हम लोग के पास एक इंसर्ट मेथड होगा। तो चलिए एक एक करके सारे मेथड्स और कंस्ट्रक्टर को समझते हैं। जो हम लोग का कंस्ट्रक्टर है उसकी हेल्प से हम लोग न्यू नोड को क्रिएट करेंगे और जो हम लोग का इंसर्ट लास्ट मेथड है उसकी हेल्प से हम लोग न्यू नोड को क्रिएट करेंगे बट उस नोड को लास्ट में ऐड करेंगे। और जो हम लोग का इंसर्ट फर्स्ट मेथड है उसकी हेल्प से भी हम लोग न्यू नोड को पहले क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस नोड को हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करेंगे। और जो हम लोग का इंसर्ट मेथड है वो भी सबसे पहले न्यू नोड को क्रिएट करेगा, उसके बाद किसी भी पोजीशन पर इंसर्ट कर देगा जिस भी पोजीशन पे हम लोग चाहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो हम लोग का जो कंस्ट्रक्टर है और जो 3 मेथड है सबके बीच में एक कॉमन चीज़ है। वो क्या है, सब के सब सबसे पहले नोड को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग 4 बार नोड क्रिएशन का कोड नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट क्लास क्रिएट कर देंगे जिसका केवल काम होगा नोड को क्रिएट करना। तो चलिए क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया क्लास नोड। तो अब जब भी हमें न्यू नोड क्रिएट करना होगा, वेदर हम लोग उसे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्रिएट करें या फिर किसी मेथड की हेल्प से क्रिएट करें, हम लोग सिंपल अपने क्लास नोड को कॉल कर देंगे। तो अगर हम लोग को एक नोड क्रिएट करना है तो हम लोग के नोड के अंदर क्या क्या डेटा होता है। तो सबसे पहले नोड हम लोग का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग के पास एक डेटा होता है और एक हम लोग का नेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का नोड है उसका डेटा हम लोग का इंट टाइप है, तो यहाँ पे मैंने इंट क्रिएट कर दिया। ठीक, और साथ ही साथ जो हम लोग का नेक्स्ट है उसका टाइप हम लोग का नोड होगा क्योंकि जो हम लोग का नेक्स्ट है वो हम लोग के अगले नोड को पॉइंट आउट करेगा, इसलिए इसका टाइप हम लोग का नोड होगा। उसके बाद हम लोगों के पास एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को लेंगे और
उसे अपने डेटा के अंदर स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, बट यहाँ पे जो हमारा दिस डॉट डेटा है ये हमारे इस डेटा को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा डेटा है वो हमारे कंस्ट्रक्टर वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। यानी कि हम लोगों को अपने इस वाले डेटा के अंदर कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो डेटा मिल रहा है उसे सेट करना है। यहाँ पे हम लोग दिस कीवर्ड का इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये हम लोग को पता चल सके कि हम लोग अपने इस वाले वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों का क्लास क्रिएट हो गया जिसकी हेल्प से हम लोग नोड को क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूँगा, पब्लिक क्लास लिंक लिस्ट। अब इसके अंदर हम लोग के पास 3 क्लास वेरिएबल होंगे। एक हम लोग का प्राइवेट नोड हेड होगा, दूसरा हम लोग का प्राइवेट नोड टेल होगा। ये हेड और टेल का टाइप मैंने नोड रखा है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हम लोग के नोड को पॉइंट आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग के पास एक तीसरा वेरिएबल होगा जो कि लेंथ होगा, जिसकी हेल्प से हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, यानी कि लिंक लिस्ट का हम लोग का कितना लेंथ है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने अपने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा जिसके पैरामीटर में मैं इन डेटा लूँगा। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे मैं अब अपने नोड क्लास को कॉल करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड के अंदर मैं डेटा को पास करूँगा। तो यहाँ पे क्या करेगा हम लोग के लिए, तो यहाँ पे अब ये कोड क्या करेगा, ये हम लोग के लिए एक न्यू नोड क्रिएट कर देगा। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि अभी हम लोगों के लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक ही नोड है, इसका मतलब ये जो हम लोग का न्यू नोड है इसको हम लोग का हेड भी पॉइंट करेगा और टेल भी पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं हेड इक्वल्स टू न्यू नोड लिख दूंगा और टेल इक्वल्स टू न्यू नोड लिख दूंगा। अगेन एक बार समझते हैं, क्योंकि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, यानी कि जो हम लोग का हेड है वो भी हम लोग के इसी वाले नोड को पॉइंट करेगा और जो हम लोग का टेल है वो भी हम लोग के इसी वाले नोड को पॉइंट आउट करेगा। ठीक, और इसके बाद हम लोग लेंथ की वैल्यू को 1 कर देंगे क्योंकि हमारे लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक एलिमेंट अभी ऐड हो गया है, यानी कि एक नोड को हम लोगों ने ऐड कर दिया, इसलिए हम लोगों ने अपने लेंथ की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दी। तो अब हम लोग अपने फर्स्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि हम लोगों का इंसर्ट लास्ट मेथड है। तो यहाँ पे सपोज दैट मेरे पास लिंक लिस्ट के अंदर कुछ डेटा है और इसमें हम लोगों का जो पहला नोड है उसे हेड पॉइंट कर रहा है और हम लोग का जो लास्ट नोड है उसे टेल पॉइंट कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे अपने एक नोड को लास्ट में ऐड करना है, यानी कि यहाँ पे हमारे लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड है वो हमारे न्यू नोड को पॉइंट करेगा। उसके बाद जो हम लोग का टेल है वो भी पॉइंट करेगा हम लोग के न्यू नोड को। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग का दूसरा केस भी बनता है। सपोज दैट हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो उसमें क्या करना होगा, यानी कि हम लोग का जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, यानी कि हमारे लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक ही नोड है। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग का जो हेड है वो भी हम लोग के इसी वाले नोड को पॉइंट करेगा और जो हम लोग का टेल है वो भी हम लोग के इसी वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो इंसर्ट लास्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगा इंसर्ट लास्ट नाम का। इसके पैरामीटर के अंदर मैं डेटा को लूँगा। उसके बाद क्योंकि सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक न्यू नोड क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे मैं अपने उस क्लास को कॉल करूँगा और उसके अंदर डेटा को पास कर दूँगा। इससे हम लोग का न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। अब आता है बात कि हम लोग इसको लास्ट में कैसे पोजीशन करें। तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो सिचुएशन होंगे। सबसे पहला कि हम लोग का जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी होगा और दूसरा जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कुछ डेटा होंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिचुएशन के अंदर हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को चेक करना होगा कि हम लोग का जो लिंक लिस्ट है क्या वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर लेंथ इक्वल 0 से हम लोग चेक करेंगे। इसकी जगह पे हम लोग हेड इक्वल्स टू नल और टेल इक्वल्स टू नल भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं लेंथ इक्वल्स 0 का यूज़ करूँगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो इससे हम लोग का जो हेड है वो हमारे इस न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा और क्योंकि हम लोग के पास एक ही नोड है तो हम लोग का टेल भी इसको पॉइंट करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड भी लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का पहला सिचुएशन कंप्लीट हो गया जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकेंड सिचुएशन में क्या होगा कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर अगर कुछ डेटा होगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एल्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए अपने एल्स को भी प्रॉपरली देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड लिखेंगे ताकि हम लोग का जो न्यू नोड है वो लिंक हो सके हमारे लिंक लिस्ट में। और यहाँ पे हम लोगों का जो टेल है वो लास्ट डेटा को पॉइंट करना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, टेल इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। चलिए इस एल्स को भी ऐड कर देते हैं अपने बाकी के कोड के साथ। तो अब क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने नोड को लास्ट में ऐड कर दिया, तो अब लास्ट में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को अपने लेंथ को प्लस करना होगा ताकि हम लोग को पता चल सके कि हम लोगों ने न्यू डेटा को ऐड कर दिया है अपने लिंक लिस्ट में।
तो चलिए अब हम लोग सेम एज अपने इंसर्ट फर्स्ट मेथड को भी क्रिएट कर देते हैं। तो इसके अंदर भी हम लोगों के पास दो सिचुएशन होंगे। पहला सिचुएशन, अगर हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कोई डेटा हो तो यहाँ पे हम लोग को एक अपने न्यू नोड को फर्स्ट पे ऐड करना है जो कि 1 है। अब 1 के नेक्स्ट में हम लोग को पॉइंट करना है अपने 3 वाले नोड को, और उसके बाद हम लोगों को अपने हेड को 3 के जगह 1 पे पॉइंट कराना होगा। तो इससे हम लोगों का न्यू नोड फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। इसमें भी हम लोग के पास सेकेंड सिचुएशन होगा जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा। उसमें हम लोग अपने हेड को पॉइंट करा देंगे अपने न्यू नोड पे, साथ ही साथ अपने टेल को भी पॉइंट आउट करा देंगे न्यू नोड पे, क्योंकि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट फर्स्ट नाम का एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसके पैरामीटर के अंदर मैं एक इंट डेटा लूँगा। और हम लोग का सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग को एक नोड को क्रिएट करना। तो उसके लिए हम लोग अपने नोड क्लास को कॉल करेंगे और यहाँ पे अपने डेटा को पास कर देंगे। तो इससे हम लोग का एक नोड क्रिएट हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग अपने पहले सिचुएशन के लिए कोड करते हैं, जो कि अगर हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कोई डेटा ना हो तो उसके लिए हम लोग को चेक करना होगा कि हमारा लिंक लिस्ट नल है या फिर उसके अंदर ऑलरेडी कोई डेटा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इफ़ लिखेंगे। इफ़ के अंदर हम लोग लेंथ इक्वल इक्वल 0 लगाएंगे। अगर हम लोग का ये 0 के इक्वल हो गया तो हम लोग का ये इफ़ कंडीशन रन होगा। इसका मतलब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी है। इस केस में हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोग का हेड है वो भी हम लोग की इस वाले न्यू नोड को पॉइंट करने लगे। तो इसके लिए हम लोग हेड इक्वल्स टू न्यू नोड लिखेंगे। साथ ही साथ जो हम लोग का टेल है वो भी हम लोग के न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो अगेन हम लोग टेल इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने एम्प्टी लिंक लिस्ट के लिए कोड लिख लिया। अब हम लोग का दूसरा सिचुएशन होगा, जो हमारे लिंक लिस्ट के अंदर कोई डेटा होगा उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे एल्स लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग एल्स को भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग का जो न्यू नोड है वो पॉइंट करना चाहिए हम लोग के हेड नोड को, तभी हम लोग का जो न्यू नोड है वो हम लोग के लिंक हो पाएगा हम लोग के लिंक लिस्ट से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग अपने न्यू नोड को लिंक कर दिए अपने बाकी के नोड से। अब हम लोग का अगला स्टेप क्या होगा, हम लोग का जो हेड वेरिएबल है वो भी हम लोग का पॉइंट करना चाहिए सबसे पहले वाले नोड पे, क्योंकि हम लोगों ने अपने हेड के आगे एक नोड को ऐड कर दिया। तो अब हम लोग को हेड को भी थोड़ा सा खसकाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने इंसर्ट फर्स्ट का भी पूरा कोड देखते हैं। तो अब हम लोग अपने नोड को ऐड कर दिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग को अपने लेंथ को प्लस प्लस करना होगा, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हम लोग अपने लिंक लिस्ट के अंदर एक और नोड को ऐड कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने बाकी के मेथड को भी देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने लिंक लिस्ट के लिए प्रिंट मेथड को क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिस्ट नाम का एक मेथड क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हेड को असाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हेड वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग हेड वेरिएबल का यूज़ करेंगे तो हम लोग का हेड वेरिएबल का पोजीशन चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। हेड हम लोग का हमेशा पहले वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे और इसके अंदर कंडीशन होगा कि अगर हम लोग का टेम्प नल की इक्वल नहीं होगा तब ये व्हाइल लूप रन होगा, यानी कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर नोड है, हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करा देंगे अपने डेटा को टेम्प डॉट डेटा लिख के, क्योंकि हम लोगों के नोड के अंदर डेटा और नेक्स्ट होता है। उसके बाद हम लोग अपने टेम्प वेरिएबल को अपने अगले वाले नोड के साथ रिप्लेस कर देंगे। उसके लिए हम लोग टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट लिख देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब हम लोग अपने डेटा को प्रिंट कराएंगे उसके बाद हम लोग का जो ये टेम्प है वो अगले वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो जब अगले वाले नोड पे पॉइंट करेगा तो अगेन हम लोग प्रिंट करा देंगे। उसके बाद एक कंडीशन ये आएगा कि जब हम लोग का टेम्प नल को पॉइंट करेगा, जिस मोमेंट हम लोग का टेम्प वेरिएबल नल को पॉइंट करेगा, तो ये हम लोग का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने बाकी के मेथड भी देखते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इंसर्ट फर्स्ट और इंसर्ट लास्ट देख रखा है, तो यहाँ पे हम लोग रिमूव लास्ट और रिमूव फर्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले रिमूव लास्ट देखते हैं। इसे हम लोग ग्राफिकली विजुलाइज करते हैं। तो इसमें हम लोग के पास 3 केसेस होते हैं। पहला, जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड होते हैं। सेकेंड, जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी होता है। और थर्ड, जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट होते हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट केस देखते हैं, जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर मल्टीपल नोड होगा। तो यहाँ पे कैसे हम लोग अपने लास्ट नोड को रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग का जो टेल है
वो लास्ट के एक प्रीवियस नोड पे पॉइंट करना चाहिए और जो हम लोग का प्रीवियस वाला नोड है वो नल को पॉइंट करना चाहिए, तभी हम लोग अपने लास्ट नोड को अपने लिंक लिस्ट से सेपरेट कर पाएंगे। तो अगर हम लोग इसे कोड में देखें तो हमें ये कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें हम लोग का हेड हम लोग के सबसे पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है और टेल हम लोग के लास्ट को पॉइंट कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग इस नोड पे कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए हम लोग को आइट्रेट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हेड को स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को हेड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम लोग अपने वाइल लूप क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग आइट्रेट कर सकें, और इस वाइल लूप के अंदर कंडीशन होगा temp.next डज नॉट इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोगों का टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट है क्या वो नल तो नहीं है। तो इस केस में नल नहीं है तो हम लोग टेम्प को 1 प्लेस मूव करा देंगे। अगेन हम लोग चेक करेंगे next क्या नल तो नहीं है। तो अगेन नल नहीं है तो हम लोग 1 प्लेस और मूव करा देंगे। अगेन चेक करेंगे नल नहीं है तो 1 प्लेस मूव करा देंगे। बट अब ये हम लोग का temp.next नल के इक्वल हो गया है, यानी कि हम लोग का वाइल लूप फॉल्स हो गया। तो अब हम लोग अपने टेम्प को एक और प्लेस मूव नहीं कराएंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग लास्ट नोड के पहले वाले नोड पे आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपने टेल के अंदर टेम्प को स्टोर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब हम लोग का टेल भी इसी वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा और बाद में हम लोग टेल.next इक्वल्स नल कर देंगे। तो हम लोग का ये जो टेल वाला नोड है वो नल को पॉइंट करने लगेगा और ये हम लोग का लास्ट नोड लिंक लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए इसका कोड भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम हो जाएगा पब्लिक वॉइड रिमूव लास्ट नोड। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या हम लोग का जो लिंक लिस्ट है क्या वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लोग का सबसे पहला कंडीशन होगा कि अगर हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेड इक्वल्स नल। तो अगर नल के इक्वल हो गया तो अगेन हम लोग हेड इक्वल नल करके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोग के पास कोई नोड ही नहीं है रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे सेकेंड केस आएगा कि अगर हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक नोड हो, तो यहाँ पे हम लोग एक नोड को चेक करने के लिए कंडीशन देंगे कि अगर हम लोग का हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स नल की इक्वल हो गया तो अगेन हम लोग हेड इक्वल्स नल कर देंगे, क्योंकि हम लोग के पास केवल एक ही नोड है जो कि हम लोगों का हेड भी है और टेल भी है, यानी कि हम लोगों का फर्स्ट नोड भी है और लास्ट नोड भी है। इसीलिए हम लोग इस नोड को रिमूव कर देंगे और इसके लिए हम लोगों ने हेड इक्वल्स टू नल लिख दिया और उसके बाद हम लोग लेंथ माइनस माइनस कर देंगे। और अब चलिए यहाँ पे हम लोग अपना तीसरा केस देखते हैं, जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर काफ़ी ढेर सारे नोड हों। तब क्योंकि हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे नोड हैं तो हम लोग को आइट्रेट करना होगा। इसके लिए हम लोग एक नोड टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग हेड को असाइन कर देंगे। उसके बाद आइट्रेट करने के लिए हम लोग एक वाइल लूप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग का कंडीशन होगा temp.next डज नॉट इक्वल नल। और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हम लोग अपने टेम्प को एक एक प्लेस खसकाते रहेंगे और जब ये वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स होगा तब हम लोग अपने लिंक लिस्ट के लास्ट के प्रीवियस वाले नोड पे पहुंच चुके होंगे। और क्योंकि हम लोग को अपने लास्ट वाले नोड को रिमूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने टेम्प डॉट नेक्स्ट को नल कर देंगे, जिससे हम लोगों का लास्ट नोड लिंक लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और उसके बाद अपने लेंथ को माइनस माइनस कर देंगे। और इस नोड को हम लोग को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जावा के अंदर गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि ऑटोमेटिक अनयूज्ड वेरिएबल को रिमूव कर देता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग रिमूव फर्स्ट भी देखते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को अपने लिंक लिस्ट के अंदर फर्स्ट आइटम को रिमूव करना है, यानी कि फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो इसके अंदर भी हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे यूज़ केस होंगे। सबसे पहला यूज़ केस जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर काफ़ी ढेर सारे नोड हों। सेकेंड जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर केवल एक नोड हो। और थर्ड जब हम लोग के लिंक लिस्ट एम्प्टी हो। तो चलिए सबसे पहला यूज़ केस देखते हैं और साथ में कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास लिंक लिस्ट है जिसके अंदर काफ़ी ढेर सारे एलिमेंट है। अब इस लिंक लिस्ट में हम लोगों को फर्स्ट नोड को रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग का होगा रिमूव फर्स्ट। उसके बाद एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग अपने हेड को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने हेड को एक पोजीशन खसका देंगे। उसके लिए हम लोग हेड इक्वल्स हेड डॉट नेक्स्ट लिख देंगे। बट हम लोग का जो पहला नोड है वो अभी भी लिंक लिस्ट से कनेक्टेड है, तो उसके लिए हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल नल करा देंगे। अब समझ आया हम लोगों ने टेम्प वेरिएबल क्यों क्रिएट किया था, ताकि हम लोग बाद में अपने फर्स्ट नोड को रिमूव कर सकें अपने लिंक लिस्ट से। और इसके बाद हम लोग लेंथ माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक आइटम को रिमूव कर दिया है। उसके बाद हम लोग का दूसरा यूज केस होगा जिसके अंदर हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी हो। तो यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे और
इस इफ कंडीशन के अंदर कंडीशन देंगे कि अगर हम लोग का लेंथ इक्वल्स 0 के इक्वल है, यानी कि हम लोग के लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एम्प्टी है, तो उसके लिए क्या रिमूव करना। और तीसरा यूज केस, जब हम लोग के लिंक लिस्ट में केवल एक नोड है, तब उसके लिए हम लोग इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग का कंडीशन होगा हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल नल, यानी कि हम लोग का हेड नल को पॉइंट कर रहा है, तभी हम लोग के लिंक लिस्ट में एक नोड है। अगर हम लोग का हेड डॉट नेक्स्ट नल को पॉइंट नहीं करेगा, तब हम लोग के लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड होंगे। तो जब हम लोग का हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स नल होगा, तो हम लोग हेड को नल कर देंगे और उसके बाद लेंथ को माइनस माइनस करके रिटर्न कर जाएंगे, जिससे हम लोग का जो हेड है वो नल को पॉइंट करने लगेगा और हम लोग का लिंक लिस्ट में जो एक नोड था वो भी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना गेट मेथड भी क्रिएट करते हैं। तो इस गेट मेथड की हेल्प से हम लोग कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो नोड होगा उसे गेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग के पास एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 4 नोड है और इसके इंडेक्सेस हम लोग के हैं 0 1 2 3। इसके अंदर हम लोग कोई नेगेटिव इंडेक्स पे कोई भी नोड नहीं गेट कर सकते हैं और ना ही हम लोग अपने इंडेक्स से ग्रेटर वाले नोड को गेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक नोड गेट, और इसके पैरामीटर में हम लोग इंट इंडेक्स लेंगे और इसके बाद हम लोग एक कंडीशन देंगे जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि जो हम लोग इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो हम लोगों ने वैलिड प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन क्रिएट करूंगा और इसके अंदर हम लोग इंडेक्स लेस देन 0 और इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेंथ। तो जिस मोमेंट ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ से हम लोग सिंपल रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि इन दोनों केस में हम लोगों का इंडेक्स वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप अपने मेथड को ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे नोड को रिटर्न कर रहे हैं। अब क्योंकि हम लोग नोड को रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो कि हमारे नोड को पॉइंट करेगा और उस वेरिएबल को हम लोग बाद में रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड क्रिएट करेंगे। अब हम लोग को टेम्प को मूव करना होगा ताकि हम लोग अपने पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंच जाएं। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और जो इंडेक्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है उस इंडेक्स तक जाएगा। और इस फॉर लूप के अंदर हम लोग अपने टेम्प को फॉरवर्ड मूव करेंगे। उसके लिए टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट लिख देंगे और लूप के बाहर आके रिटर्न कर देंगे अपने टेम्प वेरिएबल को। तो अगर हम लोग को इंडेक्स 3 वाला नोड चाहिए होगा तो हम लोग का लूप 3 टाइम रन होगा, उसके बाद रिटर्न कर देगा अपने टेम्प को। तो चलिए इसका पूरा कोड भी देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना सेट मेथड भी क्रिएट करते हैं। तो सेट मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है और इसका इंडेक्स 0 1 2 3 है और मैं एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करूंगा जो कि पॉइंट करेगा जिस पोजीशन की वैल्यू को हम लोग को अपडेट करना है। और यहाँ पे टेम्प वेरिएबल हम लोगों का आइट्रेट करेगा लिंक लिस्ट में। सपोज दैट हम लोग सेकेंड पोजीशन के वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, तो हम लोग अपने टेम्प को आइट्रेट करके सेकेंड पोजीशन पे ले जाएंगे और इसके वैल्यू को चेंज कर देंगे 10 से। तो इसीलिए हम लोग को एक टेम्प वेरिएबल की जरूरत है क्योंकि हम लोग को अपने लिंक लिस्ट के अंदर आइट्रेट करना है। आइट्रेट करने के लिए हम लोग हेड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हेड हम लोग का हमेशा पहले वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक वाइड सेट नाम का, जिसके पैरामीटर में मैं इंट इंडेक्स लूंगा और इंट न्यू डेटा लूंगा। इंडेक्स हम लोग का रिप्रेजेंट करेगा पर्टिकुलर पोजीशन को कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कौन से पोजीशन पे जाना है। न्यू डेटा हम लोग का रिप्रेजेंट करेगा कि उस पोजीशन पे जाके हम लोग को अपने डेटा को न्यू डेटा से अपडेट कर देना है। और अब इस मेथड के अंदर हम लोग एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हेड को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट करूंगा, फॉर जिसके अंदर इंट आई जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, यानी कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और जब तक हम लोग का आई लेस देन है इंडेक्स से तब तक ये लूप हम लोग का रन होगा। अब इस लूप के अंदर हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोग का करंट नल की इक्वल है, यानी कि हम लोग के लिंक लिस्ट एम्प्टी है। अगर नल की इक्वल हो गया तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे, अदरवाइज हम लोग अपने टेम्प को एक पोजीशन खसका देंगे। और जब ये लूप हम लोग का एंड होगा तब हम लोग अपने सही पोजीशन पे पहुंच चुके होंगे। तो इस लूप से बाहर आके हम लोग एक और कंडीशन क्रिएट करेंगे। वो कंडीशन होगा हम लोग का चेक करने के लिए इफ करंट डज नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि अगर हम लोग का करंट नल की इक्वल नहीं होगा तब हम लोग करंट डेटा को न्यू डेटा से अपडेट कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डबली लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं। तो डबली लिंक लिस्ट हमारे सिंगली लिंक लिस्ट के बहुत सिमिलर होता है। सिंगली लिंक लिस्ट में हमारे नोड अगले वाले नोड को पॉइंट करते हैं, बट डबली लिंक लिस्ट में हमारा नोड प्रीवियस को भी पॉइंट करता है। तो चलिए इसे और अच्छे से कंपेयर करते हैं।
सिंगली लिंक लिस्ट का नोड हम लोग के कोड में कुछ इस तरह दिखता है, जिसमें हम लोग के पास डेटा होता है और हम लोग के पास एक पॉइंटर होता है नेक्स्ट का। बट जो हम लोग का डबली लिंक लिस्ट होता है उसमें एक और पॉइंटर ऐड हो जाता है जो कि हम लोग के प्रीवियस वाले नोड को भी पॉइंट करता है। ये मेन डिफरेंस है हमारे सिंगली लिंक लिस्ट में और डबली लिंक लिस्ट में। तो चलिए मैं यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट के लिए नोड क्रिएट करने के लिए एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, जिसका नाम हम लोग का हो जाएगा क्लास नोड। और इस क्लास के अंदर हम लोग एक इन डेटा क्रिएट करेंगे, साथ में नेक्स्ट पॉइंटर। और क्योंकि हम लोग डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग को प्रीवियस पॉइंटर भी क्रिएट करना होगा, जो कि हम लोग का नोड प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद हम लोग अपने क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे नोड, और इसके पैरामीटर में डेटा को लेंगे और इस डेटा को हम लोग अपने दिस डॉट डेटा के अंदर पास कर देंगे। अगेन दिस डॉट डेटा हम लोग के इस वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है और ये वाला डेटा हम लोग के कंस्ट्रक्टर वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो इस क्लास की हेल्प से हम लोग अपने नोड को क्रिएट करेंगे डबली लिंक लिस्ट के लिए। तो चलिए अब हम लोग अपने डबली लिंक लिस्ट के लिए क्लास क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास डबली लिंक लिस्ट। अब इस क्लास के अंदर हम लोग के पास 3 वेरिएबल होंगे, प्राइवेट नोड हेड, प्राइवेट नोड टेल और प्राइवेट इंट लेंथ, जो कि हम लोग का सेम सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर भी होता है। अगेन हम लोग का हेड पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा और टेल हम लोग का लास्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा। लेंथ से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कितने नोड हैं। इसके बाद हम लोग अपने डबली लिंक लिस्ट वाले क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक डबली लिंक लिस्ट और इसके पैरामीटर में मैं इन डेटा लूंगा। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग को सबसे पहला काम करना होगा कि हम लोग को एक नोड को क्रिएट करना होगा। नोड को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर रखा है, तो हम लोग यहाँ पे अपने उस नोड क्लास को कॉल करके एक नोड क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोड न्यू नोड इक्वल न्यू नोड और अपने नोड के अंदर उस डेटा को पास कर देंगे जो हम लोग को कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिलेगा। तो ये हम लोग के लिए कुछ इस तरह नोड क्रिएट कर देगा, जिसके अंदर हम लोग के पास एक डेटा होगा, एक हम लोग के पास नेक्स्ट पॉइंटर होगा और एक हम लोग के पास प्रीवियस पॉइंटर होगा। उसके बाद हम लोग के पास हेड और टेल होगा। उसके बाद हम लोग के पास हेड और टेल होगा। अब क्योंकि हम लोग के पास केवल एक ही नोड है तो हम लोग का हेड भी यही है और टेल भी यही है, तो इसके लिए हम लोग हेड इक्वल्स टू न्यू नोड और टेल इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। और क्योंकि हम लोगों ने डबली लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को ऐड कर दिया है तो अब हम लोग अपने लेंथ को 1 कर देंगे। तो चलिए इस कोड को भी ऐड कर देते हैं अपने बाकी के कोड के साथ। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहला मेथड क्रिएट करेंगे अपने लिंक लिस्ट के लिए, जो कि हम लोग का इंसर्ट लास्ट मेथड होगा, जिसको हम लोग अपेंड भी कहते हैं। चलिए इसे ग्राफिकली देखते हैं। इसमें हम लोग के पास 2 कंडीशन होते हैं, एक जब हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नोड होते हैं और दूसरा जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी होता है, यानी कि लिंक लिस्ट हम लोग का नल होता है। तो चलिए सबसे पहला केस देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें मेरे पास 4 नोड हैं और क्योंकि ये लिंक लिस्ट हम लोग का डबली लिंक लिस्ट है तो इसके लिए हम लोग को प्रीवियस पॉइंटर भी लगाना होगा। तो अब ये जो हम लोग का लिंक लिस्ट है ये डबली लिंक लिस्ट हो गया है। इसमें भी हम लोग के पास एक हेड होता है और एक टेल होता है। अब यहाँ पे हम लोग को अपेंड यानी कि इंसर्ट लास्ट मेथड क्रिएट करना है, यानी कि इस लिंक लिस्ट में हम लोग को लास्ट में एक नोड को ऐड करना है। इसका मतलब हम लोग का जो टेम्प है उसके नेक्स्ट हम लोग के न्यू नोड को पॉइंट करेगा और क्योंकि ये डबली है इसका मतलब जो हम लोग का न्यू नोड है उसका प्रीवियस हम लोग के टेल को पॉइंट करेगा और बाद में हम लोग अपने टेल को खसका देंगे अपने न्यू नोड पे, ठीक। और दूसरा कंडीशन जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा, एम्प्टी होने का मतलब हम लोग का हेड और टेल नल को पॉइंट कर रहा है। इस केस में हम लोगों को जब एक न्यू नोड को ऐड करना होगा तब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने हेड को अपने न्यू नोड पे पॉइंट करा देंगे और टेल को भी अपने न्यू नोड पे पॉइंट करा देंगे। तो चलिए इसके लिए कोड क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक इंसर्ट फर्स्ट नाम का एक मेथड क्रिएट करूँगा, जिसके पैरामीटर में मैं इन डेटा लूँगा और इसके अंदर हम लोग को सबसे पहला काम करना है वो एक नोड को क्रिएट करना है। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर रखा है नोड नाम का। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नोड न्यू नोड इक्वल्स न्यू नोड इसके पैरामीटर के अंदर इस वाले डेटा को पास कर देंगे। ये डेटा हम लोग का वही होगा जो हम लोग अपने नोड के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो ये हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा जो कुछ इस तरह दिखेगा। इसके अंदर हम लोग का सबसे पहला कंडीशन होगा जब हम लोग एक एम्प्टी लिंक लिस्ट के अंदर नोड को ऐड करेंगे, जिसमें हम लोग को हेड और टेल को पॉइंट कराना होगा अपने इस न्यू नोड पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं चेक करूँगा
लेंथ इक्वल इक्वल 0, यहाँ पे मैं हेड इक्वल इक्वल नल भी लिख सकता हूँ। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को अपने हेड को पॉइंट करा देना होगा अपने इस न्यू नोड पे, साथ ही साथ अपने टेल को भी पॉइंट करा देना होगा अपने इस न्यू नोड पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे हेड इक्वल्स न्यू नोड और टेल के लिए टेल इक्वल्स न्यू नोड लिख देंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग का दूसरा केस आएगा। अब दूसरे केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एल्स कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग का कंडीशन होगा कि अगर हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ एलिमेंट हैं, यानी कि ऑलरेडी कुछ नोड्स हैं, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो हम लोग को करना होगा वो अपने टेल के नेक्स्ट को अपने न्यू नोड पे ऐड करना होगा। उसके लिए हम लोग टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। उसके बाद हम लोग को अपने न्यू नोड का प्रीवियस अपने इस टेल नोड पे पॉइंट कराना होगा। तो उसके लिए हम लोग न्यू नोड डॉट प्रीव इक्वल्स टेल लिख देंगे, ठीक। और लास्ट में हमें अपने टेल को खसका देना होगा अपने न्यू नोड पे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेल इक्वल्स न्यू नोड। और उसके बाद हमें अपने लेंथ को 1 से इंक्रीज कर देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ प्लस प्लस लिख देंगे। तो चलिए इस कोड को भी अपने बाकी के कोड के साथ ऐड कर देते हैं। तो कुछ इस तरह हम लोग सिंपल वे में अपने डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट में किसी भी नोड को ऐड कर सकते हैं, ये सिंपल स्टेप को फॉलो करके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग इंसर्ट फर्स्ट मेथड देखने वाले हैं अपने डब्ली लिंक लिस्ट में। इसके अंदर भी हम लोग के पास दो कंडीशन होंगे। पहला, जब हम लोग के लिंक लिस्ट में कुछ नोड हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें मेरे पास 4 नोड हैं। तो यहाँ पे मुझे अपने लिंक लिस्ट में न्यू नोड को फर्स्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए मैं अपने न्यू नोड का नेक्स्ट अपने हेड पे पॉइंट कर दूंगा और जो मेरा हेड है उसका प्रीवियस अपने न्यू नोड पे ऐड कर दूंगा और उसके बाद हेड को खसका के अपने न्यू नोड पे ले आऊंगा। और दूसरा कंडीशन होगा, जब मेरा लिंक लिस्ट एम्प्टी हो तब मुझे अगर एक नोड को ऐड करना है तो मैं सिंपल जो मेरा हेड और टेल करंट में नल को पॉइंट कर रहा है उसे मैं अपने न्यू नोड पे पॉइंट करवा दूंगा। तो चलिए अब इसे देखते हैं कि हम लोग कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक इंसर्ट फर्स्ट नाम का मेथड क्रिएट करेंगे जिसके पैरामीटर में इंट डेटा लूंगा मैं। अब इस मेथड के अंदर हम लोग का सबसे पहला काम होगा कि एक नोड क्रिएट करना। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर रखा है नोड नाम का। तो उस क्लास को हम लोग कॉल करेंगे नोड न्यू नोड इक्वल्स न्यू नोड और इसके अंदर डेटा को पास कर देंगे जो डेटा हम लोग को अपने मेथड के थ्रू मिलेगा। तो ये हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहला कंडीशन क्रिएट करेंगे जब हम लोगों का लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कंडीशन होगा लेंथ इक्वल इक्वल 0, यानी कि हम लोग का लेंथ 0 है, इसका मतलब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो इसके लिए हम लोग को सिंपल अपने हेड को पॉइंट करा देना होगा अपने न्यू नोड पे। उसके लिए हम लोग हेड इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे और टेल को भी पॉइंट करा देना होगा अपने न्यू नोड पे। तो उसके लिए टेल इक्वल्स न्यू नोड लिख देंगे। उसके बाद हम लोग का एल्स कंडीशन आएगा जब हम लोग के लिंक लिस्ट में कुछ एलिमेंट होंगे। तो इसमें हम लोग को अपने लिंक लिस्ट में न्यू नोड को फर्स्ट पे ऐड करना है। तो उसके लिए अपने न्यू नोड का नेक्स्ट अपने हेड पे पॉइंट करवा देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स हेड लिख देंगे। अब क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट है तो मुझे अपने हेड का प्रीवियस भी अपने इस न्यू नोड पे पॉइंट करवाना होगा। तो उसके लिए हम लोग हेड डॉट प्रीवियस इक्वल्स न्यू नोड लिख देंगे। अब लास्ट में हमें अपने हेड को खसका करके अपने न्यू नोड पे लाना है। तो उसके लिए हम लोग हेड इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे और उसके बाद अपने कंडीशन से बाहर आकर के हम लोग लेंथ को प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली एक नोड को अपने लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना रिमूव लास्ट मेथड भी देख लेते हैं। तो जब हम लोग अपने सिंगली लिंक लिस्ट में अपने लास्ट नोड को रिमूव करते थे तो हमें आइटरेट करना होता था क्योंकि हमारा सारा नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करता था। बट डबली लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, ये हम लोग का बिल्कुल डिफरेंट होता है हम लोग के सिंगली लिंक लिस्ट से, क्योंकि हमारे सारे नोड प्रीवियस पे भी पॉइंट करते हैं। तो अगर हमें अपने लास्ट नोड को रिमूव करना है तो हम सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसे अपने लास्ट नोड पे पॉइंट करवा देंगे। उसके बाद टेम्प को हम लोग अपने लास्ट नोड के प्रीवियस पे लेते जाएंगे और अपने टेल डॉट नेक्स्ट को नल कर देंगे और बाद में टेम्प डॉट प्रीवियस को नल कर देंगे जिससे ये नोड हम लोग के लिंक लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग के पास दो कंडीशन होगा। जब हम लोग के लिंक लिस्ट में केवल एक नोड हो तब हम लोग अपने हेड और टेल को नल पे पॉइंट करवा देंगे क्योंकि हम लोग के पास केवल एक ही नोड है रिमूव करने के लिए। और दूसरा कंडीशन, जब हम लोग का लिंक लिस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी होगा तो हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली
रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास कोई नोड नहीं है रिमूव करने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूंगा पब्लिक वॉइड रिमूव लास्ट नाम का, जिसके अंदर हम लोग एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसके अंदर टेल को स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे चेक करने के लिए कि क्या हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो इसके लिए हम लोग अपने इफ के अंदर कंडीशन देंगे लेंथ इक्वल इक्वल 0, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग सिंपल रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि अगर लेंथ 0 आ गया यानी कि हम लोग का लिंक लिस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी है। उसके बाद हम लोग एक और इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे कि अगर हम लोग के लिंक लिस्ट में एक आइटम हो तब उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन देंगे लेंथ इक्वल इक्वल 1, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग हेड इक्वल्स नल कर देंगे और टेल इक्वल्स नल कर देंगे। और अगर ये इफ कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो गया यानी कि हम लोग के लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हैं, तो उस केस में अगर हमें लास्ट नोड को रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग एल्स क्रिएट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग टेल को एक प्लेस खसका देंगे टेल इक्वल्स टेल डॉट प्रीवियस लिख के, और उसके बाद टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स नल कर देंगे, जिससे हमारा जो टेल का नेक्स्ट है वो लास्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगा। और उसके बाद जो हम लोगों ने टेम्प क्रिएट किया था उसकी हेल्प से टेम्प डॉट प्रीवियस इक्वल नल कर देंगे, क्योंकि हम लोग का जो लास्ट नोड है उसका प्रीवियस भी हम लोग के इस लिंक लिस्ट पे पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस टेल पे पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगा, हम लोगों का ये नोड रिमूव हो जाएगा। और जब हम लोग अपने कंडीशन से बाहर आएंगे तो हम लोग अपने लेंथ को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली लास्ट नोड को रिमूव कर दिया है अपने लिंक लिस्ट से। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपना रिमूव फर्स्ट मेथड भी क्रिएट कर देते हैं। तो ये बहुत सिमिलर है हम लोग के रिमूव लास्ट से। ठीक, तो इसमें हम लोग को अपने पहले नोड को रिमूव करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट कराएंगे और जिसे अपने हेड पे पॉइंट करा देंगे, और उसके बाद हम लोग अपने हेड को एक प्लेस खसका देंगे, और जो हम लोग का टेम्प वेरिएबल है उसकी हेल्प से हम लोग अपने नोड को रिमूव कर देंगे अपने बाकी के लिंक लिस्ट से। और इसके अंदर भी हम लोग के पास मल्टीपल कंडीशन होते हैं, और इसके अंदर हम लोग का सेकंड कंडीशन तब होगा जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, और थर्ड जब हम लोग के लिंक लिस्ट में केवल एक नोड हो। तो चलिए रिमूव करने के लिए हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने रिमूव फर्स्ट दिया है, और इस मेथड के अंदर मैं टेम्प वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसको मैं अपने हेड पे पॉइंट करा दूंगा। और उसके बाद हम लोग सबसे पहला कंडीशन क्रिएट करेंगे जब हम लोग का लिंक लिस्ट एम्प्टी हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ लेंथ इक्वल इक्वल 0 लिख देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग सिंपल रिटर्न कर जाएंगे। अगर हम लोग के पास कोई नोड नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं रिमूव कर पाएंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपना सेकेंड इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे क्या हम लोग के लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड है। उसके लिए हम लोग कंडीशन देंगे लेंथ इक्वल इक्वल 1, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग अपने नोड को रिमूव करने के लिए हेड इक्वल्स टू नल कर देंगे और टेल इक्वल नल कर देंगे। और अगर ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो गया, इसका मतलब हम लोग के लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एल्स लिख देंगे, और इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को हेड को एक पोजीशन खसकाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग को अपने हेड के प्रीवियस वाले को नल करना है, तभी हम लोग अपने पॉइंटर को रिमूव कर पाएंगे अपने फर्स्ट नोड से। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग हेड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू नल कर देंगे। बट अभी भी जो हम लोग का टेम्प है वो पॉइंट कर रहा है हम लोग के लिंक लिस्ट पे, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल कर देंगे। तो इससे हम लोगों का ये नोड भी रिमूव हो जाएगा हम लोग के लिंक लिस्ट से। और उसके बाद हम लोग अपने कंडीशन से बाहर आकर के लेंथ माइनस माइनस कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग गेट मेथड देखते हैं अपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। तो बेसिकली गेट मेथड क्या होता है, सपोज दैट मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें 4 नोड हैं और मुझे इसमें सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है वो चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग गेट मेथड का यूज़ करेंगे, यानी कि गेट मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी इंडेक्स पे कौन सा डेटा एग्जिस्ट करता है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया है जिसका नाम गेट है, और इसके पैरामीटर में मैं इंडेक्स लूँगा। अब इस मेथड के अंदर हम लोग को सबसे पहले चेक करना होगा कि हम लोग जो इंडेक्स पास कर रहे हैं क्या वो वैलिड है। यानी कि अगर मेरे पास 4 नोड का लिंक लिस्ट है जिसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे -1 इंडेक्स पास कर दूं तो ये हम लोग का इनवैलिड इंडेक्स होगा। और दूसरा, अगर मैं अपने लेंथ से ग्रेटर इंडेक्स पास कर दूं, जैसे कि मैं 6 पास कर दूं, तो ये भी हम लोग का इनवैलिड होगा। तो इसके लिए हम लोग एक इफ क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कंडीशन होगा कि अगर हम लोग का इंडेक्स लेस देन 0 हुआ
और इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेंथ के बराबर हो गया तो हम लोग सिंपल नल को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इन दोनों केस में हम लोगों ने इनवैलिड इंडेक्स पास किया हुआ है। तो इस तरह हम लोग पहले ही इनवैलिड इंडेक्स चेक कर लेंगे। बट अगर हम लोगों ने वैलिड इंडेक्स पास किया है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग को आइट्रेट करना होगा। तो आइट्रेट करने के लिए हम लोग अपने हेड और टेल पॉइंटर की हेल्प लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा नोट करंट नाम का, और जिसके अंदर मैं अपने हेड को स्टोर कर लूंगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इसलिए क्रिएट किया हुआ है क्योंकि हम लोग अपने हेड और टेल का पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग हेड और टेल का पोजीशन चेंज कर देंगे तो हम लोग का जो नोड है वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेड हम लोग का हमेशा फर्स्ट नोड पे पॉइंट आउट करना चाहिए और टेल हम लोग का हमेशा लास्ट नोड पे। ठीक, तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया करंट नाम का, जिसके अंदर मैंने अपने हेड को स्टोर करा दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो हम लोग का करंट वेरिएबल है ये भी हम लोग के फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा। अब हम लोग अपने फर्स्ट नोड पे आ गए, तो अब हम लोग को आइट्रेट करना होगा। और आइट्रेट करके कौन से पोजीशन पे जाना होगा, जिस पोजीशन पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी कि जो पर्टिकुलर हम लोगों ने इंडेक्स पास किया हुआ है उस पोजीशन पे हम लोग को आइट्रेट करके जाना होगा। तो आइट्रेट करने के लिए हम लोग एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर इंटीजर आई से मैं स्टार्ट करूंगा, और जब तक हम लोग का आई छोटा है इंडेक्स से तब तक हम लोग का ये फॉर लूप बार बार रन होता रहेगा, और बार बार हम लोग अपने आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। और अपने इस फॉर लूप के अंदर हम लोग अपने करंट को एक एक प्लेस खसकाते रहेंगे, और खसकाने के लिए हम लोग करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट लिख देंगे। और जब ये लूप हम लोग का एंड होगा तब हम लोग का करंट अपने सही इंडेक्स पे पहुंच चुका होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपने इस करंट को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि करंट हम लोग का अब उस डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है जिस इंडेक्स की वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सेट मेथड भी देखते हैं अपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। तो सेट मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे डेटा को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक बुलियन सेट नाम का, और इसके पैरामीटर में इंट इंडेक्स लेंगे और इंट डेटा लेंगे। इंट इंडेक्स यानी कि किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम लोग को डेटा को अपडेट करना है, और जो हम लोग का डेटा होगा वो अपडेटेड डेटा होगा। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख रखा हुआ है गेट मेथड। गेट मेथड की हेल्प से हम लोग इंडेक्स के थ्रू डेटा को गेट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग अपने गेट मेथड की हेल्प लेंगे अपने करंट इंडेक्स पे आने के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पे नोट टेम्प इक्वल्स टू गेट मेथड क्रिएट करूंगा और इसके पैरामीटर में इंडेक्स पास कर दूंगा, और अपने गेट मेथड के थ्रू हम लोग वैलिड इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। अब इंडेक्स पे पहुंचने के बाद हम लोग को चेक करना होगा कि क्या हम लोग का जो टेम्प है वो नल को तो पॉइंट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इफ क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर कंडीशन होगा टेम्प डज नॉट इक्वल्स नल। और अगर हम लोग का ये टेम्प नल को पॉइंट नहीं कर रहा होगा तो हम लोग अपने इफ के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद अपने डेटा को अपडेट कर देंगे। उसके लिए हम लोग टेम्प डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग ट्रू को रिटर्न कर देंगे। और अगर हम लोग का टेम्प नल को पॉइंट कर रहा होगा तो हम लोग अपने इफ के अंदर जाएंगे ही नहीं, हम लोग डायरेक्टली बाहर से ही फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मैं बैक बटन को प्रेस करूं तो मैं ट्विटर वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं अगेन बैक बटन का यूज़ करूं तो मैं इंस्टाग्राम वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टैक देखते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कैन है जिसके अंदर काफ़ी बॉल्स हैं। अभी के लिए मैं सारे बॉल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए सारे बॉल को अपने कैन के अंदर डालते हैं एक एक करके। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बॉल को कैन के अंदर डाला, तो ये हम लोग का पुश ऑपरेशन हो गया हमारे स्टैक के लिए। मैं अगेन एक और बॉल को पुश कर सकता हूँ। चलिए एक और बॉल को पुश कर देते हैं स्टैक के अंदर। चलिए एक और को पुश कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे स्टैक के अंदर 3 बॉल आ गए। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के स्टैक के बारे में, कि हम लोग अपने लास्ट में जो आइटम को पुश किए हैं उसी को रिमूव कर सकते हैं सबसे पहले। यानी कि इस केस में अगर मुझे अपने ये वाले आइटम को रिमूव करना है तो उससे पहले मुझे अपने इस वाले आइटम को रिमूव करना होगा, उसके बाद अपने नेक्स्ट वाले को रिमूव करना होगा। इसका मतलब है कि स्टैक हम लोग का लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीफो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि अगर मैं अपने इस बॉल को रिमूव करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर 2 बॉल ऑलरेडी हैं। तो मुझे पहले ये ऊपर वाले बॉल को रिमूव करना होगा, तब मैं यहाँ पे आ पाऊँगा। तो उसके लिए जो मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया हुआ है उसे रिमूव करेंगे।
यानी कि जो सबसे लास्ट में ऐड किए हैं वो सबसे पहले रिमूव होगा, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वाला रिमूव होगा, उसके बाद हम लोग अपने पर्टिकुलर बॉल पे पहुंच पाएंगे। तो चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से भी समझते हैं कि इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। तो सपोज दैट मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, उसके अंदर मैंने सबसे पहले फेसबुक को ओपन किया, बाद में मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया, उसके बाद मैंने ट्विटर को ओपन किया, उसके बाद मैंने यूट्यूब को ओपन किया। अब अगर मैं अपने ब्राउज़र का बैक बटन का यूज़ करूँ तो करेंट में मैं अपने यूट्यूब वाले पेज पे हूँ। अगर मैं बैक बटन को प्रेस करूं तो मैं ट्विटर वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं अगेन बैक बटन का यूज़ करूं तो मैं इंस्टाग्राम वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा, और अगेन मैं बैक बटन का यूज़ करूं तो मैं फेसबुक वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग का स्टैक का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। हम लोग यूट्यूब से डायरेक्ट फेसबुक पे नहीं पहुँच सकते हैं, हम लोग को 1 बाय 1 जाना होगा। तो ये हम लोग का एक रियल यूज़ केस है कहाँ पे हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं। हम लोग का ब्राउज़र हिस्ट्री भी स्टैक की तरह ही वर्क करता है। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एरे लिस्ट का यूज़ करेंगे। हम लोग एरे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग का एरे डायनेमिक नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एरे लिस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग के स्टैक के अंदर कितने ढेर सारे आइटम हो सकते हैं। और इस स्टैक के अंदर हम लोग के पास 2 मेजर ऑपरेशन होते हैं, एक हम लोग का पुश होता है और दूसरा हम लोग का पॉप होता है। पुश के थ्रू हम लोग ऐड करते हैं अपने आइटम को अपने स्टैक के अंदर, और पॉप के थ्रू हम लोग रिमूव करते हैं आइटम को अपने स्टैक के अंदर से। तो ये स्टैक का इंट्रोडक्शन है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होपफुली आपको स्टैक समझ में आ गया हो। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टैक के नोड को कैसे क्रिएट करेंगे। तो नोड क्रिएट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक है जिसके अंदर 4 नोड हैं, यानी कि 4 डेटा हैं, और हर एक डेटा अपने नेक्स्ट वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है, यानी कि हर एक नोड अपने नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। और सबसे ऊपर जो नोड है उसे टॉप नाम का एक वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। अब अगर हम लोग एक पर्टिकुलर नोड को देखें तो एक नोड में हम लोग के पास पॉइंटर है जो कि हम लोग के अगले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और दूसरा हम लोग का उस नोड के अंदर डेटा है। तो चलिए इसको कोड में देखते हैं। ये जो हम लोग का एक नोड है, ये कोड में कुछ इस तरह हम लोग को दिखता है, जिसके अंदर हम लोग के पास एक डेटा होगा और नेक्स्ट होगा। तो चलिए अपना नोड क्रिएट करने के लिए हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम मैंने नोड दे दिया। अब नोड के अंदर हम लोग के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक डेटा होता है और दूसरा हम लोग का नेक्स्ट पॉइंटर होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इंट डेटा क्रिएट किया और एक नोड नेक्स्ट क्रिएट किया। नेक्स्ट का टाइप हम लोग का नोड है, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग के अगले वाले नोड को पॉइंट करेगा, और हम लोग का डेटा का टाइप इंट है, क्योंकि हम लोग अपने नोड के अंदर इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए चलिए हम लोग अपने क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं नोड, जिसके पैरामीटर के अंदर मैं इन डेटा लूँगा, और इस डेटा को हम लोग अपने इस वाले डेटा के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके लिए दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा लिख देंगे। अगेन दिस डॉट डेटा हमारे इस वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है, और ये वाला डेटा हम लोग के इस कंस्ट्रक्टर वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टैक क्लास क्रिएट करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने नोड क्लास को कॉल करेंगे नोड क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, पब्लिक क्लास स्टैक नाम का, जिसके अंदर हम लोगों का एक पॉइंटर होगा टॉप नाम का, जो कि हम लोग के फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट नोड टॉप नाम का क्रिएट करूँगा, और एक वेरिएबल होगा हम लोग का हाइट नाम का, जिसकी हेल्प से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे कि हम लोग के स्टैक के अंदर कितने नोड्स हैं, यानी कि कितने डेटा हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने स्टैक क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैक क्रिएट करूँगा, जिसके पैरामीटर में मैं इंट डेटा लूँगा। अब हम लोग इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से अपने नोड क्लास को कॉल करेंगे। उसके लिए नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, और इसके पैरामीटर में डेटा को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा कुछ इस तरह से। अब हम लोग को अपने टॉप को इस नोड पे पॉइंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। और क्योंकि अभी हम लोगों ने एक नोड क्रिएट कर दिया, तो हम लोग अपने हाइट को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। बाकी का हम लोग मेथड अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पुश मेथड क्रिएट करते हैं अपने स्टैक के लिए। तो चलिए इसे विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक है जिसके अंदर 3 नोड हैं। अब मुझे अपने इस स्टैक के अंदर एक और नोड को ऐड करना है, उसके बाद अपने टॉप को इस न्यू नोड पे पॉइंट करवाना है। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। इसके लिए मैं एक पब्लिक वाइड पुश नाम का मेथड क्रिएट करूंगा, जिसके पैरामीटर में मैं इन डेटा लूंगा। अब इस मेथड के अंदर हम लोग अपने नोड क्लास को कॉल करेंगे, जो कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया था। तो उसके लिए नोड न्यू नोड इक्वल न्यू
नोड और इसके अंदर डेटा को पास कर देंगे। तो ये हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा। इसके अंदर हम लोग के पास एक कंडीशन होगा कि जब हम लोग का स्टैक एम्प्टी होगा तब अगर हमें एक नोड को टॉप पे ऐड करना होगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कंडीशन होगा इफ हाइट इक्वल 0। हाइट 0 का मतलब हम लोग के स्टैक के अंदर एक भी नोड नहीं है, तो हम लोग का जो टॉप वेरिएबल है वो नल को पॉइंट करेगा, क्योंकि हमेशा टॉप वेरिएबल हम लोग के किसी भी एक नोड को पॉइंट करता है। बट क्योंकि हम लोग के स्टैक के अंदर कोई नोड है ही नहीं तो ये नल को पॉइंट करेगा। तो अगर हम लोग का हाइट इक्वल 0 होगा तब हम लोग टॉप को अपने न्यू नोड पे पॉइंट करा देंगे, क्योंकि करंट में हम लोगों ने एक न्यू नोड को ऐड कर दिया है अपने स्टैक के अंदर। अब क्योंकि हम लोग का स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग का टॉप इसी न्यू नोड पे पॉइंट कर देगा। और इसके अंदर हम लोग के पास सेकंड कंडीशन होगा जब हम लोग के स्टैक के अंदर कुछ नोड हों। अब इस केस में अगर हम लोग को एक नोड को ऐड करना है तब क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एल्स क्रिएट करेंगे और अपने इस एल्स के अंदर हम लोग का जो ये न्यू नोड है इस न्यू नोड का हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करवा देंगे अपने टॉप नोड पे। उसके लिए हम लोग न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टॉप लिख देंगे। और ये हम सब लोग को पता है कि जो हम लोग का टॉप वेरिएबल है वो टॉप नोड पे पॉइंट करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग टॉप इक्वल्स टू न्यू नोड लिख देंगे। और जब हम लोग अपने एल से बाहर आएंगे तो अपने हाइट को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली एक नोड को ऐड कर दिया है अपने स्टैक के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टैक का पॉप मेथड देखते हैं। तो चलिए इसे विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टैक है जिसमें कुछ नोड हैं और पॉप मेथड की हेल्प से हम लोग अपने टॉप वाले नोड को रिमूव कर देंगे और अपने टॉप वेरिएबल को एक पोजीशन नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। इसके लिए मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा पब्लिक नोड पॉप नाम का, और इसका रिटर्न टाइप नोड है, क्योंकि जिस नोड को हम लोग रिमूव करेंगे पॉप करेंगे उससे बाद में हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो इस मेथड के अंदर हम लोग का सबसे पहला कंडीशन होगा जब हम लोग का स्टैक एम्प्टी हो, और इसके लिए मैं एक इफ क्रिएट करूंगा और इस इफ के अंदर कंडीशन होगा हाइट इक्वल 0। अगर हाइट 0 है यानी कि हम लोग का स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोग के स्टैक के अंदर कोई नोड है ही नहीं जिसे हम लोग रिमूव करेंगे। इसके अंदर हम लोग का दूसरा कंडीशन होगा जब हम लोग के स्टैक के अंदर कुछ नोड हो, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसके अंदर हम लोग अपने टॉप को असाइन कर देंगे, जिससे ये हम लोग का टेम्प वेरिएबल भी हम लोग के टॉप नोड पे पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद हम लोग का जो टॉप है उसे एक पोजीशन हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे। उसके लिए टॉप इक्वल टॉप डॉट नेक्स्ट लिख देंगे, जिससे हम लोग का टॉप एक पोजीशन नीचे शिफ्ट हो जाएगा। बट अभी भी हम लोग का टेम्प वाला नोड पॉइंट कर रहा है हम लोग के टॉप वाले नोड को। तो इसे रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल नल कर देंगे, यानी कि अब टेम्प का हम लोग का नेक्स्ट इस वाले स्टैक के नोड पे पॉइंट नहीं करेगा। और लास्ट में हम लोग अपने हाइट को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि एक नोड हम लोगों ने रिमूव कर दिया है अपने स्टैक से। और उसके बाद हम लोग को रिटर्न करना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपल रिटर्न टेम्प लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक टिकट काउंटर है जहाँ पे सबसे पहले ए पर्सन आया, उसके बाद बी पर्सन आया और उसके बाद सी पर्सन आया। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सन ए को टिकट मिलेगा, उसके बाद पर्सन बी को टिकट मिलेगा और उसके बाद पर्सन सी को टिकट मिलेगा। तो क्यू हम लोग का फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा। बट अगर मैं इसे स्टैक से कंपेयर करूँ तो स्टैक जस्ट अपोजिट होता है। स्टैक हम लोग का लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं साइड में स्टैक का भी एग्जांपल दिखाऊं तो मेरे पास एक कैन है जिसके अंदर सबसे पहले मैंने ए बॉल को डाला, उसके बाद मैंने बी बॉल को डाला और उसके बाद मैंने सी बॉल को डाला। बट स्टैक के अंदर हम लोग सबसे पहले सी बॉल को रिमूव करेंगे, क्योंकि हम लोग ए को नहीं रिमूव कर सकते हैं। ए के ऊपर ऑलरेडी हम लोग के 2 बॉल रखे हुए हैं, यानी कि स्टैक हम लोग का लीफो प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। जो लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा, यानी कि सी बॉल सबसे लास्ट में आया है बट सी बॉल सबसे पहले जाएगा। स्टैक के ऊपर मैंने पूरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपको स्टैक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जरूर जा करके वो वीडियो देखें। अब क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो हम लोग के क्यू के अंदर 2 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, एन क्यू और डी क्यू। एन क्यू की हेल्प से हम लोग लास्ट में इंसर्ट करते हैं और डी क्यू की हेल्प से हम लोग फर्स्ट वाले को रिमूव करते हैं। तो चलिए ये मेथड इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अपने क्यू के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो क्यू हम लोग का फीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है,
यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर नोड को लूँ तो मेरे एक नोड के अंदर देखिए तो मेरे पास एक डेटा है और एक पॉइंटर है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक सिंगल नोड क्रिएट करने के लिए एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास नोड क्रिएट करूँगा और इसके अंदर एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा डेटा नाम का और एक पॉइंटर नेक्स्ट नाम का, क्योंकि ये दो चीज़ें हम लोग के एक सिंगल नोड के अंदर होता है। उसके बाद मैं अपने क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, उसके लिए नोड और अपने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में इन डेटा लूँगा और अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा लिख दूँगा। इससे हम लोग का कंस्ट्रक्टर वाला डेटा हम लोग के इस वेरिएबल वाले डेटा पे सेट हो जाएगा। दिस डॉट डेटा हम लोग के इस वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है और ये वाला डेटा हम लोग के कंस्ट्रक्टर वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो नोड क्लास की हेल्प से हम लोग अपने सिंगल नोड को क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपने क्यू के लिए भी एक क्लास क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक पब्लिक क्लास क्यू लिखूंगा। अब अगर मैं अपने क्यू को विजुलाइज करूँ तो मेरे क्यू के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल है, एक हम लोग का फर्स्ट और एक हम लोग का लास्ट वेरिएबल, जो कि हम लोग के फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है और लास्ट नोड पे पॉइंट कर रहा है। और मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करूंगा लेंथ नाम का, जिससे मैं चेक कर पाऊंगा कि हम लोग के क्यू के अंदर कितने ढेर सारे नोड हैं। उसके बाद हम लोग अपने क्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। उसके लिए पब्लिक क्यू और इस क्यू के पैरामीटर में मैं इन डेटा लूँगा। अब अपने इस क्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं अपने नोड क्लास को कॉल करूँगा, जो कि मैंने अभी जस्ट कुछ समय पहले ही क्रिएट किया है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे नोड न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड और अपने इस नोड के अंदर मैं डेटा को पास कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा। तो बेसिकली हम लोग का क्यू मल्टीपल नोड को ज्वाइन करके बनता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों ने सेपरेट नोड क्रिएट कर लिया। अब क्योंकि हम लोग के क्यू के अंदर दो वेरिएबल्स होता है, फर्स्ट पॉइंटर और लास्ट पॉइंटर। अब इस केस में मेरे क्यू के अंदर केवल एक ही नोड है, तो हम लोग का जो फर्स्ट वेरिएबल है ये भी हम लोग के इसी वाले नोड पे पॉइंट करेगा और जो हम लोग का लास्ट वेरिएबल है वो भी हम लोग के इसी वाले नोड पे पॉइंट करेगा। इन केस हम लोग के पास अगर दो नोड आ गई तो ये दो हम लोग वेरिएबल चेंज कर देंगे, बट अभी हम लोग के पास ये वाला केस नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड लिख दूंगा और लास्ट इक्वल्स टू न्यू नोड लिख दूंगा। और उसके बाद अपने लेंथ को हम लोग 1 कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली एक नोड को क्रिएट कर दिया और अपने क्यू के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। में इस न्यू नोड को ऐड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लास्ट के नेक्स्ट को अपने न्यू नोड पे पॉइंट करवा देंगे। उसके लिए हम लोग लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल न्यू नोड लिख देंगे। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एनक्यू मेथड क्रिएट करते हैं अपने क्यू के लिए। एनक्यू मेथड की हेल्प से हम लोग अपने क्यू के लास्ट में न्यू नोड को ऐड कर पाएंगे। पहला, जब हम लोग के क्यू में ऑलरेडी कुछ नोड हों, और दूसरा, जब हम लोग का क्यू कम्प्लीटली एम्प्टी हो, तो उस केस में हम लोग अपने फर्स्ट और लास्ट को पॉइंट करवा देंगे अपने न्यू नोड पे। तो चलिए इसके लिए मेथड क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं एक पब्लिक वाइड एनक्यू नाम का मेथड क्रिएट करूँगा और इसके पैरामीटर में इन डेटा लूँगा। इसी डेटा के बेस पे मैं नोड को क्रिएट करूँगा। तो नोड क्रिएट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं अपने उस नोड क्लास को कॉल करूँगा। उसके लिए नोड न्यू नोड इक्वल न्यू नोड और अपने नोड के पैरामीटर में डेटा को पास कर दूँगा। तो ये हम लोग के लिए एक नोड क्रिएट कर देगा कुछ इस तरह, जिसके अंदर हम लोग के पास डेटा होगा और पॉइंटर होगा। और अब हम लोग को इसी नोड को अपने क्यू के लास्ट में ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने एम्प्टी क्यू में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि क्या हम लोग का क्यू एम्प्टी है या इसमें ऑलरेडी कुछ नोड हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन क्रिएट करूँगा और अपने इफ़ के अंदर कंडीशन होगा लेंथ इक्वल 0। लेंथ वेरिएबल हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो इसकी हेल्प से हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग के क्यू के अंदर कितना नोड है। और इन केस हम लोग का इफ़ कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि हम लोग की लेंथ 0 है, यानी कि हम लोग के क्यू के अंदर कोई भी नोड नहीं है, तो हम लोग अपने फर्स्ट को इस न्यू नोड पे पॉइंट करवा देंगे। उसके लिए फर्स्ट इक्वल न्यू नोड लिख देंगे और उसके बाद लास्ट को भी अपने इसी न्यू नोड पे पॉइंट करवा देंगे। उसके लिए लास्ट इक्वल न्यू नोड लिख देंगे। इसकी हेल्प से हम लोग एम्प्टी क्यू के अंदर नोड को ऐड कर देंगे। बट अगर ये इफ़ हम लोग का फॉल्स हो गया, यानी कि हम लोग का लेंथ 0 की इक्वल नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग एल्स क्रिएट करेंगे। अगर मैं इसे विजुलाइज कराऊं तो हम लोग के पास क्यू है जिसके अंदर कुछ नोड हैं और हमें इस न्यू नोड को ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लास्ट के नेक्स्ट को अपने न्यू नोड पे पॉइंट करवा देंगे। उसके लिए हम लोग लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल न्यू नोड लिख देंगे और उसके बाद लास्ट वाला वेरिएबल हम लोग के एकदम लास्ट वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए, तो हम लोग अपने लास्ट वाले वेरिएबल को भी खसकाएंगे। तो उसके लिए हम लोग लास्ट इक्वल न्यू नोड लिख देंगे, तो हम लोग का लास्ट वेरिएबल भी हम लोग के न्यू नोड पे पॉइंट करने लगेगा। और अब क्योंकि हम लोगों ने अपने क्यू के अंदर सक्सेसफुली नोड को ऐड कर दिया है, तो
हम लोग अपने लेंथ को प्लस प्लस कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग फर्स्ट इक्वल नल कर देंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग का फर्स्ट वेरिएबल नल को पॉइंट करने लगेगा। और उसके बाद लास्ट इक्वल नल कर देंगे, जिससे हम लोग का लास्ट भी नल को पॉइंट करने लगेगा। हे गाइस, तो चलिए अब हम लोग DQ मेथड भी क्रिएट करते हैं अपने क्यू के लिए। DQ की हेल्प से हम लोग अपने फर्स्ट आइटम को रिमूव कर पाएंगे अपने क्यू से। अब इसके अंदर भी हम लोग के पास काफ़ी कंडीशन होगा। पहला, जब हम लोग का क्यू एम्प्टी हो। दूसरा, जब हम लोग के क्यू में केवल एक आइटम हो। और तीसरा, जब हम लोग के क्यू में एक से ज़्यादा आइटम हो। तो चलिए इसके लिए मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक नोड DQ। इसका रिटर्न टाइप नोड है, क्योंकि हम लोग नोड को रिमूव करके उसको रिटर्न कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले केस के लिए क्रिएट करते हैं, जब हम लोग का क्यू एम्प्टी हो। तो उसके लिए मैं एक इफ़ क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर कंडीशन होगा लेंथ इक्वल 0। तो हम लोग सिंपल रिटर्न नल कर देंगे, क्योंकि मेरे पास कोई नोड नहीं है रिमूव करने के लिए। तो चलिए अब अपने सेकंड केस के लिए क्रिएट करते हैं, जब हम लोग के क्यू में एक आइटम हो तब। क्योंकि हम लोग के पास एक आइटम है, तो इस केस में जो हम लोग का फर्स्ट और लास्ट है, दोनों हम लोग के इसी नोड पे पॉइंट करेगा। तो इसकी हेल्प से हम लोग एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट को स्टोर कर लेंगे, जिससे हम लोग का टेम्प भी अब इसी वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद हम लोग कंडीशन क्रिएट करेंगे चेक करने के लिए कि क्या सच में हम लोग के क्यू में केवल एक ही आइटम है। तो उसके लिए हम लोग लेंथ इक्वल 1 कर देंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग फर्स्ट इक्वल नल कर देंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग का फर्स्ट वेरिएबल नल को पॉइंट करने लगेगा। और उसके बाद लास्ट इक्वल नल कर देंगे, जिससे हम लोग का लास्ट भी नल को पॉइंट करने लगेगा। हम लोग को फर्स्ट और लास्ट दोनों को ही नल करना पड़ा, क्योंकि हम लोग के पास केवल एक ही नोड है और इस नोड को हम लोग का फर्स्ट और लास्ट दोनों पॉइंट कर रहा है। बट अगर आप इसे देखो तो हम लोगों ने जो टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया है वो इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इसकी हेल्प से हम लोग रिटर्न कर देंगे, बट अभी हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे। पहले हम लोग अपना तीसरा केस भी क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे। तीसरे केस में हम लोग के क्यू में एक से ज़्यादा नोड होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एल्स क्रिएट करेंगे। एल्स यानी कि हम लोग के क्यू में एक से ज़्यादा नोड है, कुछ इस तरह, जिसमें हम लोग के पास टेम्प वेरिएबल है, जो कि हम लोग के पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है इस वाले कोड की हेल्प से। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट को फर्स्ट के नेक्स्ट पे पॉइंट करवाएंगे। उसके लिए फर्स्ट इक्वल फर्स्ट डॉट नेक्स्ट लिख देंगे। बट अभी भी हम लोग का टेम्प फर्स्ट पे पॉइंट कर रहा है, तो इसे रिमूव करने के लिए हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल नल कर देंगे। उससे हम लोग का टेम्प अब फर्स्ट पे पॉइंट नहीं करेगा। और उसके बाद जब हम लोग एल से बाहर आएंगे तो अपने लेंथ को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक आइटम को रिमूव कर दिया अपने क्यू में से। और बाद में हम लोग रिटर्न कर देंगे अपने टेम्प वेरिएबल को, क्योंकि टेम्प वेरिएबल हम लोग का वो रिमूव नोड को स्टोर करके रखा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो नोड हम लोगों ने सबसे नीचे ऐड किया है, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, उसे हम लोग लीफ नोड कहते हैं। हे गाइस, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग अपने अगले डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जो कि हम लोग का ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने ऑलरेडी लिंक लिस्ट, डब्ली लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू जैसा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपने बाइनरी ट्री का कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं लिंक लिस्ट के साथ कंपेयर करके। अगर मैं लिंक लिस्ट का एक नोड लूँ तो इस नोड में हम लोग के पास एक डेटा होता है और पॉइंटर होता है। और इसका मैं हैश देखूँ तो मेरे पास एक डेटा होगा और मेरे पास नेक्स्ट पॉइंटर होगा। बट अगर मैं अपने बाइनरी ट्री का एक नोड लूँ तो इस नोड में मेरे पास एक डेटा होगा और मेरे पास दो पॉइंटर होंगे, एक हम लोग का लेफ्ट होगा और दूसरा हम लोग का राइट होगा। अब अगर मैं इसका हैश देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है और एक लेफ्ट पॉइंटर है और एक राइट पॉइंटर है। चलिए अब प्रॉपर ट्री को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर है वो हम लोग के नोड को पॉइंट करेगा। तो चलिए यहाँ पे नोड को ऐड भी कर देते हैं। और इसका अगर मैं हैश देखूँ तो ये हम लोग को कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें हम लोगों ने अपने लेफ्ट में एक नोड को ऐड कर दिया है और राइट में भी हम लोगों ने एक नोड को ऐड कर दिया है। इसका मतलब हम लोग का जो बाइनरी ट्री है उसका हर एक नोड मैक्स टू मैक्स दो नोड को पॉइंट करेगा, एक हम लोग का लेफ्ट और एक राइट। ये बाइनरी ट्री का रूल होता है, ठीक। और यहाँ जो हम लोगों ने दो न्यू नोड ऐड किया है वो भी हम लोग के अगले न्यू नोड को पॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पे जो हम लोग का सबसे टॉप मोस्ट नोड है उसे हम लोग रूट नोड या फिर पेरेंट नोड कहते हैं। और यहाँ पे ये जो हम लोग का दो नोड है उसे हम लोग चाइल्ड नोड कहते हैं, क्योंकि ये हम लोग के सेम पेरेंट को शेयर कर रहा है। और इसके अंदर मस्ट होता है कि किसी भी नोड का केवल एक ही पेरेंट हो सकता है। अगर एक नोड का एक से ज़्यादा पेरेंट है तो वो हम लोग का ट्री नहीं होता है, ठीक।
और जो हम लोग का चाइल्ड नोड है वो भी हम लोग का पेरेंट नोड बन सकता है। और जो नोड हम लोगों ने सबसे नीचे ऐड किया है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है उसे हम लोग लीफ नोड कहते हैं। अब चलिए बाइनरी ट्री के कुछ टाइप भी हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला चलिए फुल बाइनरी ट्री देखते हैं। इसमें हम लोग का जितना भी नोड है वो या तो 0 चिल्ड्रन नोड को पॉइंट करेगा या फिर 2 चिल्ड्रन नोड को पॉइंट करेगा, तो उसे हम लोग फुल बाइनरी ट्री कहेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक और नोड को ऐड कर दूँ तो ये हम लोग का फुल बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का नोड केवल एक चाइल्ड नोड को पॉइंट कर रहा है। बल्कि हम लोग का फुल बाइनरी ट्री का रूल क्या होता है, या तो वो 0 चिल्ड्रन को पॉइंट करे या फिर 2, एक को वो पॉइंट नहीं कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ से अपने इन तीनों नोड को रिमूव कर दूँ तो ये हम लोग का फुल बाइनरी ट्री हो गया। और इसके साथ ही साथ ये हम लोग का परफेक्ट बाइनरी ट्री भी बन गया, क्योंकि इस ट्री का हर एक लेवल कम्प्लीटली फिल है। यानी कि हर एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, यानी कि हर एक नोड अपने 2 नोड को पॉइंट कर रहा है। इन केस मैं अगर यहाँ पे और नोड को ऐड कर दूँ तब भी ये हम लोग का फुल बाइनरी ट्री है। साथ ही साथ ये हम लोग का परफेक्ट बाइनरी ट्री भी है, क्योंकि हर एक नोड के 2 चाइल्ड हैं। अब मैं अगर यहाँ पे ये 2 नोड को रिमूव कर दूँ तो ये हम लोग का फुल बाइनरी ट्री तो है, बट अब परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका ये वाला लेवल कम्प्लीटली फिल नहीं है। चलिए वापस से अपने दोनों नोड को ऐड कर देते हैं। अगेन इसको हम लोग परफेक्ट बना देते हैं। अब ये ट्री हम लोग का परफेक्ट होने के साथ साथ कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बन गया है। कंप्लीट बाइनरी ट्री में हम लोग के सारे लेवल फिल होने चाहिए एक्सेप्ट हम लोग का सबसे लोएस्ट लेवल। और सबसे लोएस्ट लेवल में हम लोग का कंडीशन होना चाहिए कि जो हम लोग का नोड फिलिंग है वो हम लोग के लेफ़्ट से राइट फिलिंग होनी चाहिए। इनकेस अगर मैं यहाँ पे एक और नोड को ऐड कर दूँ तो ये हम लोग का ना ही फुल बाइनरी ट्री है ना ही परफेक्ट बाइनरी ट्री है, बट ये हम लोग का कंप्लीट बाइनरी ट्री है। बट अगर मैं इस नोड को यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये हम लोग का ना ही फुल बाइनरी ट्री है, ना ही हम लोग का परफेक्ट बाइनरी ट्री है, ना ही हम लोग का कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए कंडीशन होता है कि जो हम लोग का फिलिंग है वो हम लोग के लेफ़्ट से राइट होना चाहिए, न कि केवल राइट में। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे और नोड को ऐड कर दूँ तो ये हम लोग का फुल बाइनरी ट्री बन गया, परफेक्ट बाइनरी ट्री बन गया, और हम लोग का साथ ही साथ कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बन गया। तो ये हम लोग का छोटा सा बाइनरी ट्री पे इंट्रोडक्शन है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो हम लोगों ने ऑलरेडी बाइनरी ट्री देख रखा है, तो चलिए अब हम लोग बाइनरी सर्च ट्री भी देखते हैं। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हम लोग को एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना पड़ता है अपने नोड को प्लेस करने के लिए। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक नोड है जिसमें 8 स्टोर है, और अब हम लोग को 10 को स्टोर करना है। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर नोड ग्रेटर देना है हम लोग के रूट नोड से तो उसे हम लोग राइट में प्लेस करेंगे, और अगर नंबर लेस देना है हम लोग के रूट नोड से तो उसे हम लोग लेफ्ट में प्लेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग का 10 है जो कि हम लोग के रूट नोड 8 से ग्रेटर है, तो इसे हम लोग राइट में स्टोर करेंगे। चलिए एक और नोड को ऐड करते हैं, 14 हम लोग के रूट नोड से ग्रेटर देन है, तो ये हम लोग के राइट में जाएगा। बट राइट में तो नोड ऑलरेडी रखा हुआ है, तो अब हम लोग अपने राइट वाले नोड से कंपेयर करेंगे कि क्या 14 हम लोग के 10 से ग्रेटर है। हाँ, ये 14 हम लोग का 10 से ग्रेटर है, तो 14 को हम लोग 10 के राइट में भी प्लेस कर देंगे। अब मुझे 3 को ऐड करना है। अगेन हम लोग रूट नोड से कंपेयर करेंगे तो हम लोग का 3 8 से छोटा है, तो ये हम लोग के 8 के लेफ्ट में प्लेस होगा। अब मुझे 6 को ऐड करना है, तो अगेन हम लोग 6 को रूट नोड से कंपेयर करेंगे तो 6 हम लोग का 8 से छोटा है, तो ये हम लोग के लेफ्ट में प्लेस होगा। बट लेफ्ट में ऑलरेडी एक नोड स्टोर है, तो अगेन हम लोग अपने 3 वाले नोड से कंपेयर करेंगे तो 6 हम लोग का 3 से बड़ा है, तो ये हम लोग के 3 के राइट में प्लेस होगा। अब मुझे 13 को अगर ऐड करना है तो अगेन हम लोग अपने 13 को सबसे पहले रूट नोड से कंपेयर करेंगे, तो 13 हम लोग का 8 से ग्रेटर देन है, तो ये हम लोग के राइट में जाएगा। बट राइट में ऑलरेडी एक नोड है 10, तो अब हम लोग 13 को 10 से कंपेयर करेंगे, तो अगेन 13 हम लोग का 10 से बड़ा है, तो ये हम लोग के 10 के भी राइट में जाएगा। बट 10 के भी राइट में ऑलरेडी एक नोड है 14, तो अब हम लोग अगेन 13 को 14 से कंपेयर करेंगे, तो हम लोग का 13 14 से छोटा है, तो ये हम लोग के 14 के लेफ्ट में जाएगा। तो चलिए इसे लेफ्ट में स्टोर कर देते हैं। चलिए एक लास्ट नोड 1 को भी स्टोर कर देते हैं। 1 को हम लोग सबसे पहले अपने रूट नोड से कंपेयर करेंगे, तो 1 हम लोग का 8 से छोटा है, तो हम लोग के 8 के लेफ्ट में जाएगा। बट लेफ्ट में हम लोग के पास ऑलरेडी एक नोड है 3, तो अगेन हम लोग 1 को 3 से कंपेयर करेंगे,
तो 1 हम लोग का 3 से भी छोटा है, तो ये हम लोग के 3 के भी लेफ्ट में जाएगा और 3 के लेफ्ट में हम लोग के पास जगह खाली है, तो हम लोग इसे यहीं पे स्टोर कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर रूल को हम लोग फॉलो करके बाइनरी सर्च ट्री के अंदर नोड को प्लेस करते हैं। बाकी का प्रॉपर्टीज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए अपने बाइनरी सर्च ट्री के लिए नोड क्रिएट करने के लिए एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो चलिए अपने बाइनरी सर्च ट्री का नोड देखते हैं। तो ट्री के नोड में हम लोग के पास एक डेटा होता है और 2 पॉइंटर होते हैं, एक हम लोग का लेफ्ट पॉइंटर और एक हम लोग का राइट पॉइंटर। नोड बनाना हम लोग का काफ़ी सिमिलर होता है हम लोग के सारे डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो इसके लिए भी मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा नोड नाम का, जिसके अंदर मैं 3 वेरिएबल क्रिएट करूंगा। सबसे पहले इन डेटा, उसके बाद नोड लेफ्ट, उसके बाद नोड राइट। जो ये तीनों चीज़ है वो हम लोग के एक बाइनरी सर्च ट्री के नोड के अंदर होता है। इसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे अपने नोड क्लास के लिए। उसके लिए हम लोग नोड लिखेंगे और अपने नोड के पैरामीटर में इन डेटा को लेंगे और इस डेटा को अपने इस वाले डेटा में स्टोर कर देंगे। उसके लिए हम लोग दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा लिख देंगे। यहाँ पे दिस डॉट डेटा हम लोग के इस वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है और ये वाला डेटा हम लोग के कंस्ट्रक्टर वाले डेटा को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल नोड क्रिएट करने के लिए एक क्लास क्रिएट कर लिए हैं। तो चलिए अब अपने बाइनरी ट्री को क्रिएट करने के लिए भी एक क्लास क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे पब्लिक क्लास बाइनरी सर्च ट्री। अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्री को विजुलाइज करूँ तो मेरे ट्री में काफी ढेर सारे नोड होंगे और वो एक दूसरे नोड को पॉइंट कर रहे होंगे और इसका जो सबसे टॉप नोड है उस नोड पे कोई भी डेटा पॉइंट नहीं कर रहा है। तो इसका हम लोग फायदा उठाते हुए एक रूट नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसे अपने टॉप नोड पे पॉइंट करवा देंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का ट्री इस वाले नोड से स्टार्ट हो रहा है और इस वेरिएबल के कारण ये हम लोग का ट्री गार्बेज कलेक्टर से भी बच जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अपने क्लास के अंदर वेरिएबल क्रिएट करेंगे नोड रूट नाम का, जिसे हम लोग बाद में पॉइंट करवा देंगे अपने सबसे पहले वाले नोड पे। चलिए अब बाइनरी सर्च ट्री क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। उसके लिए बाइनरी सर्च ट्री मैं यहाँ पे लिखूंगा और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग रूट इक्वल्स टू नल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम लोग अपने इस बाइनरी सर्च ट्री क्लास को कॉल करेंगे तो ये हम लोग के लिए एक एम्प्टी ट्री क्रिएट कर देगा, जिसमें हम लोग का जो रूट वेरिएबल है वो नल को पॉइंट करेगा, यानी कि वो किसी भी नोड को अभी नहीं पॉइंट करेगा क्योंकि हम लोग का ट्री कम्प्लीटली एम्प्टी है। अब इसके अंदर हम लोग नोड को कैसे ऐड करेंगे उसके लिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेथड क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अपने बाइनरी सर्च ट्री के लिए इंसर्ट मेथड क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग के पास 2 सिचुएशन होगा। पहला, जब हम लोग का ट्री एम्प्टी हो और दूसरा जब हम लोग के ट्री में कुछ नोड हो। तो चलिए यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक बूलियन इंसर्ट नाम का, जिसके पैरामीटर में मैं इन डेटा लूंगा और इस मेथड का रिटर्न टाइप मैंने बूलियन रखा है क्योंकि अगर हम लोगों ने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया अपने न्यू नोड को तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स में हम लोग रिटर्न फॉल्स करेंगे। अब इस मेथड के अंदर हम लोग का सबसे पहला काम होगा कि एक नोड क्रिएट करना, तभी हम लोग उसे इंसर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं नोड क्लास को कॉल करूंगा जिसे हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो के अंदर क्रिएट किया था। तो उसके लिए मैं नोड न्यू नोड इक्वल न्यू नोड और अपने इस नोड के पैरामीटर के अंदर डेटा को मैं पास कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग अपने पहले सिचुएशन के लिए कोड करते हैं जब हम लोग का ट्री कम्प्लीटली एम्प्टी हो। तो एम्प्टी चेक करने के लिए हम लोग एक इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे। उसके अंदर कंडीशन होगा अगर हम लोग का रूट इक्वल इक्वल नल है तो उस केस में हम लोग अपने न्यू नोड को डायरेक्टली रूट पे असाइन कर देंगे। उसके लिए हम लोग रूट इक्वल न्यू नोड लिख देंगे और बाद में हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली एक नोड को अपने रूट पे असाइन कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग का अगला कंडीशन होगा जब हम लोग का ट्री एम्प्टी नहीं है, यानी कि हम लोग के ट्री के अंदर ऑलरेडी कुछ नोड हो, तब हम लोग को क्या करना है। तो उस केस में हम लोग को अपने ट्री में आइट्रेट करना होगा एम्प्टी स्पेस को खोजने के लिए। तो आइट्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे टेम्प नाम का, जिसके अंदर हम लोग रूट को असाइन कर देंगे क्योंकि हमें अपने रूट वेरिएबल को कहीं नहीं खसकाना है। ठीक, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे आइट्रेट का नाम लिया है तो हम लोग को एक लूप भी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप नहीं क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग को अपने लूप को कितने टाइम रन करना है, यानी कि हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग का ट्री का साइज क्या है, हम लोग के ट्री के अंदर कौन से पोजीशन पे एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे हम लोग को असाइन करना है, ये सब हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का नहीं यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक व्हाइल लूप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग ट्रू को पास कर देंगे, जिससे ये लूप हम लोग का इनफाइनाइट टाइम रन होगा। अगर ये लूप हम लोग का इनफाइनाइट टाइम रन हो रहा है तो हम लोग इसे रोकेंगे कैसे। तो रोकने के लिए हम लोग इसमें से रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू या फॉल्स हम लोग के कंडीशन पे बिलोंग करेगा कि हम लोगों ने सक्सेसफुली ऐड किया है कि नहीं किया है अपने नोड को। ठीक, अब इस व्हाइल लूप के अंदर हम लोग के पास मल्टीपल एज केस होगा।
तो चलिए एक एक एज केस को देखते हैं और साथ में उसका कोड भी देखते हैं। सबसे पहला एज केस होगा जब हम लोग जिस नोड को ऐड कर रहे हैं वो हम लोग के ट्री के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम लोग एक इफ़ कंडीशन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर कंडीशन होगा कि अगर हम लोग का न्यू नोड डॉट डेटा इक्वल हो गया हम लोग के टेम्प डॉट डेटा के, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट फॉल्स को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सेम वैल्यू वाला नोड हम लोग के ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ट्री के अंदर। ठीक, उसके बाद हम लोग का अगला एज केस होगा जब हम लोग को एक डिफरेंट नोड को ऐड करना हो। तो इस केस में अगर मुझे यहाँ पे 6 को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ऑलरेडी देख रखा है कि अगर हम लोग का न्यू नोड हम लोग के रूट नोड से ग्रेटर देन है तो हम लोग राइट में जाएंगे, और अगर हम लोग का न्यू नोड छोटा है हम लोग के रूट नोड से तो हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने रूट नोड को ऑलरेडी एक टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है, तो हम लोग यहाँ पे टेम्प का यूज़ करेंगे, रूट वेरिएबल का नहीं। ठीक, तो इस केस में अगर अपने न्यू नोड को हम लोग कंपेयर करें टेम्प वेरिएबल से, तो हम लोग का न्यू नोड छोटा है तो हम लोग को लेफ्ट में जाना होगा। तो उसके लिए हम लोग एक इफ़ क्रिएट करेंगे, इफ़, और इसके अंदर कंडीशन होगा कि अगर हम लोग का न्यू नोड डॉट डेटा छोटा है हम लोग के टेम्प डॉट डेटा से, तो उस केस में हम लोग को लेफ़्ट में मूव करना है। बट लेफ़्ट में मूव करने से पहले हम लोगों को एक और चीज़ को चेक करना होगा कि क्या हम लोग का टेम्प का जो लेफ़्ट है वो एम्प्टी है या उसके अंदर कुछ नोड है। तो अगर वो एम्प्टी होगा तो हम लोग डायरेक्टली अपने न्यू नोड को पॉइंट करवा देंगे, एल्स में अगेन हम लोग का वाइल लूप रन होगा अपने टेम्प वैल्यू को चेंज करके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इफ़ क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग का कंडीशन होगा टेम्प डॉट लेफ्ट इक्वल इक्वल नल, यानी कि अगर हम लोग का टेम्प का लेफ्ट नल की इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, यानी कि अपने टेम्प डॉट लेफ्ट के अंदर अपने न्यू नोड को असाइन कर देंगे और उसके बाद हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर हम लोग का टेम्प का लेफ्ट एम्प्टी नहीं है तो उस केस में हम लोग अपने टेम्प की वैल्यू को चेंज कर देंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट लेफ्ट लिख देंगे, जिससे हम लोग का टेम्प पहले फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा था बट अब ये हम लोग के इस वाले नोड पे पॉइंट करेगा। ठीक, और क्योंकि हम लोगों ने अपने वाइल लूप में ट्रू पास किया हुआ है तो ये वाइल लूप हम लोग का तब तक रन होता रहेगा जब तक हम लोग अपने इस लूप के अंदर या तो ट्रू नहीं रिटर्न कर देते हैं या फिर फॉल्स नहीं रिटर्न कर देते हैं। ठीक, अब एल्स के अंदर कंडीशन होगा जब हम लोग का न्यू नोड ग्रेटर देन हो जाए टेम्प नोड से, तो उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम लोग का जो टेम्प का राइट है वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हम लोग एक इफ क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कंडीशन होगा टेम्प डॉट राइट इक्वल इक्वल नल, और अगर ये एम्प्टी है तो हम लोग टेम्प डॉट राइट इक्वल के अंदर अपने न्यू नोड को असाइन कर देंगे और उसके बाद रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर ये एम्प्टी नहीं है तो अगेन हम लोग अपने इफ़ के बाहर आएंगे और टेम्प के अंदर असाइन कर देंगे टेम्प डॉट राइट को, ताकि ये वाइल लूप हम लोग का अगेन रन हो और ये जितने भी हम लोगों ने कंडीशन क्रिएट किया हुआ है ये अब हम लोग के इस वाले टेम्प के ऊपर आकर के चेक करें, सारे कंडीशन को अगेन चेक करें। तो ऐसे ही ये बार बार लूप हम लोग का रन होता रहेगा और ये चेक करता रहेगा, तब तक चेक करता रहेगा जब तक हम लोग को एक सही एम्प्टी स्पेस नहीं मिल जाता है अपने नोड को असाइन करने के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सर्च मेथड देखते हैं अपने बाइनरी सर्च ट्री के लिए। इस वीडियो में हम लोग सर्च का सूडो कोड देखेंगे, प्रॉपर मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सर्च मेथड की हेल्प से हम लोग अपने ट्री के अंदर किसी भी पर्टिकुलर नोड को सर्च कर सकते हैं ट्री में। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 को सर्च करना चाहूँ और अगर मुझे 1 यहाँ पे मिल जाए तो हम लोग सिंपल यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे। एल्स में अगर मैं यहाँ पे 24 को सर्च करना चाहूँ तो 24 इस ट्री में नहीं है तो हम लोग यहाँ से सिंपल फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो चलिए इसका सूडो स्टेप भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर भी हम लोग के पास 2 सिचुएशन होगा। पहला, जब हम लोग का ट्री कंप्लीटली एम्प्टी हो, तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन क्रिएट करेंगे चेक करने के लिए कि क्या हम लोग का ट्री एम्प्टी है, और अगर हम लोग का ट्री एम्प्टी होगा तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सेकेंड सिचुएशन, जब हम लोग के ट्री में कुछ नोड हो, तो इस केस में अगर मुझे यहाँ पे 6 को फाइंड आउट करना है तो हम लोग को ट्री में आइट्रेट करना होगा। तो आइट्रेट करने के लिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसे रूट नोड पे पॉइंट करवा दूंगा। उसके बाद इस वेरिएबल की हेल्प से कंपेयर करके मैं 6 को खोजूंगा। तो 6 को खोजने के लिए मुझे आइट्रेट करना होगा और आइट्रेट करने के लिए हम लोग को लूप क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक वाइल लूप क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर हम लोगों को कंडीशन देना होगा, अदरवाइज ये लूप हम लोग का इनफाइनाइट टाइम रन हो जाएगा। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे 2 को खोज रहा हूँ
तो सबसे पहले मैं टेम्प को 2 से कंपेयर करूँगा। तो हम लोग का 2 छोटा है 8 से, तो हम लोगों का टेम्प लेफ्ट में आ जाएगा। अगेन हम लोग टेम्प को कंपेयर करेंगे 2 से, तो अगेन 2 हम लोग का छोटा है 3 से, तो अगेन हम लोग का टेम्प लेफ्ट में आ जाएगा। अगेन हम लोग 2 को कंपेयर करेंगे 1 से, तो 2 हम लोग का बड़ा है, तो हम लोग राइट में जाएंगे। बट अब हम लोग का टेम्प नल को पॉइंट करने लगा है, तो यही कंडीशन होगा हम लोग के वाइल लूप को ब्रेक करने के लिए कि जब हम लोग का टेम्प नल की इक्वल हो जाए तो लूप को ब्रेक कर दो। और इस लूप के अंदर हम लोग के पास 3 कंडीशन होगा। पहला जब हम लोग का नंबर छोटा हो, दूसरा जब हम लोग का नंबर बड़ा हो, और तीसरा जब हम लोग का नंबर हम लोग के टेम्प पे ही प्रेजेंट हो। और जब हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आएंगे तो हम लोग रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम लोग वाइल लूप से तभी बाहर आएंगे जब हम लोग का टेम्प नल की इक्वल होगा, यानी कि हम लोगों का नंबर ट्री में प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसका प्रॉपर मेथड इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ट्री के लिए सर्च मेथड क्रिएट करते हैं। इसका सूडो कोड हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो चलिए इसका प्रॉपर मेथड हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे पब्लिक बूलियन सर्च नाम का, जिसके पैरामीटर में हम लोग इन डेटा लेंगे। इस डेटा को ही हम लोग अपने ट्री के अंदर खोजेंगे। अब इसके अंदर हम लोग के पास सबसे पहला कंडीशन होगा जब हम लोग का ट्री कम्प्लीटली एम्प्टी हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इफ क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कंडीशन होगा रूट इक्वल इक्वल नल। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम लोग का ट्री एम्प्टी है। हम लोग जिस नोड को खोज रहे हैं वो हम लोग के ट्री के अंदर प्रेजेंट होगा ही नहीं। बट अगर हम लोग का ट्री एम्प्टी नहीं है तो हम लोग एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर रूट को स्टोर कर देंगे। अब इसी वेरिएबल की हेल्प से हम लोग अपने ट्री के अंदर आइट्रेट करेंगे। अब हम लोग को आइट्रेट करना है, तो जैसे हम लोग अपने एरे के अंदर आइट्रेट करते हैं लूप क्रिएट करके, वैसे ही हम लोग अपने ट्री के अंदर भी आइट्रेट करेंगे लूप क्रिएट करके। तो यहाँ पे मैं एक वाइल लूप क्रिएट करूंगा जिसके अंदर कंडीशन होगा कि हम लोग का जो टेम्प है वो नल की इक्वल नहीं होना चाहिए, तब तक ये लूप हम लोग का रन होगा। और जिस मोमेंट हम लोग का टेम्प नल के इक्वल हो गया तो ये लूप हम लोग का रन नहीं होगा। अब इस लूप के अंदर हम लोग के पास 3 कंडीशन होगा। पहला, जब हम लोग जिस डेटा को खोज रहे हैं वो छोटा हो हम लोग के रूट नोड से, तो यहाँ पे हम लोग एक इफ क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कंडीशन होगा डेटा लेस देन टेम्प डॉट डेटा। तो हम लोग अपने टेम्प को टेम्प डॉट लेफ्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं 4 को खोज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने डेटा को अपने टेम्प डॉट डेटा से कंपेयर करूंगा, तो हम लोग का डेटा छोटा है, तो हम लोग अपने टेम्प को टेम्प के लेफ्ट में सेट कर देंगे। अगला इफ, अगर हम लोग जिस डेटा को खोज रहे हैं वो डेटा हम लोग का ग्रेटर हो जाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एल्स इफ क्रिएट करेंगे जिसके अंदर कंडीशन होगा डेटा ग्रेटर देन टेम्प डॉट डेटा। तो हम लोग अपने टेम्प को टेम्प के राइट में सेट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 10 को खोज रहा हूँ, तो मैं अपने 10 को रूट नोड से कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे हम लोग का जो डेटा है वो हम लोग के नोड से बड़ा है, तो इस केस में हम लोग अपने टेम्प को टेम्प डॉट राइट कर देंगे। अब हम लोगों का अगला एल्स आएगा जब हम लोग जिस डेटा को खोज रहे हैं वो हम लोग के डायरेक्टली रूट पे ही प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एल्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 8 को खोज रहा हूँ, तो ये 8 हम लोग के डायरेक्टली टेम्प पे ही प्रेजेंट है, तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि हम लोग अपने पूरे ट्री पे आइट्रेट कर लिए होंगे बट हम लोग का डेटा ट्री में प्रेजेंट नहीं हो, तो ऐसे केस में हम लोग अपने वाइल लूप से बाहर आएंगे और डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ट्री, तो चलिए यहाँ पे हम लोग प्रॉपर ग्राफ को पढ़ते हैं। बेसिकली जितना डेटा स्ट्रक्चर होता है हम वो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डेटा ले आता हूँ, इसको हम लोग नोड या फिर वर्टेक्स कहते हैं। नोड तो हम लोगों ने बहुत सुना ही होगा, तो बेसिकली इसे हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक, तो चलिए एक और वर्टेक्स ऐड करते हैं। अब हम लोगों के पास 2 वर्टेक्स है, अब इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। अब जो हम लोगों ने कनेक्ट करने के लिए लाइन का यूज किया है उसे हम लोग एज या फिर कनेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो डेटा है उसे वर्टेक्स या फिर नोड कहते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग इन वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे हैं उसे हम लोग एज कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ और वर्टेक्स को ऐड करके कुछ और कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो 30 वर्टेक्स है उसका हम लोगों का एज 20 से भी है और 40 से भी है। सेम हम लोग का जो 40 वाला है उसका एज हम लोग के 20 से भी है और 10 से भी है, और हम लोग 40 का 10 से एज रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें कोई हम लोग के पास लिमिटेशन नहीं है।
है, हम लोगों के एक वर्टेक्स के कई एजेस हो सकते हैं। जैसे मैंने 40 का 3 एज और क्रिएट कर दिया। अगर मैं इसे ट्री के साथ कंपेयर करूं तो हम लोग का एक नोड केवल 2 ही नोड को पॉइंट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बट ग्राफ में ऐसा नहीं है, एक वर्टेक्स के कई एजेस हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं अपने ग्राफ के। सपोज दैट मुझे 20 पे जाना है और मैं स्टार्ट 40 से कर रहा हूँ, तो मैं 40, उसके बाद 10, उसके बाद 20 पे नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट 40 से 20 पे जाऊँगा, क्योंकि 40 से 10 उसके बाद 20 हम लोग का 2 मूव हो गया, बट हम लोग का 40 से 20 डायरेक्ट मूव है। ठीक, ये सेम एग्जांपल हम लोग के मैप में भी अप्लाई होता है कि हम लोगों का मैप हम लोगों को काफ़ी रूट दिखाता है, जिसमें से कुछ हम लोग का शॉर्टेस्ट होता है, कुछ हम लोग का लॉन्गेस्ट होता है, कुछ ट्रैफिक वाला होता है। अब यहाँ पे हम लोगों का जो एज है वो भी हम लोग के 2 टाइप का होता है, एक हम लोग का डायरेक्टेड एज और दूसरा हम लोग का अनडायरेक्टेड एज। डायरेक्टेड एज को हम लोग एरो लगा के समझते हैं। यहाँ पे मैं अगर इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इंस्टाग्राम में अगर हम लोग किसी भी पर्सन को फॉलो करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पर्सन भी हमें फॉलो करे। एग्जाम्पल के लिए ए ने सेलिब्रिटी को फॉलो कर लिया, तो सेलिब्रिटी ए को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि हम लोग केवल ए टू बी ही जा पाएंगे, बी टू ए नहीं। बट अगर मैं अनडायरेक्टेड एज की बात करूं तो ये हम लोगों का बोथ वे होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे फेसबुक का एग्जाम्पल लूँ तो अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट अनफ्रेंड हो जाएंगे। तो अनडायरेक्टेड एज के लिए हम लोग एरो का यूज़ नहीं करते हैं, ये हम लोगों को डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये ग्राफ हम लोगों का अनडायरेक्टेड एज पे क्रिएट है। तो ये हम लोग का छोटा सा ग्राफ पे एग्जाम्पल है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने ग्राफ को कैसे हैश पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे वर्टेक्स 0 को देखते हैं। तो यहाँ पे 0 के हम लोग के 2 एजेस हैं, 4 और 1। तो इसे हम लोग की वैल्यू पेयर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो 0 है वो हम लोग का की है और जो 4 और 1 है वो हम लोग की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग 4 और 1 को अपने एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। तो चलिए बाकी के भी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 के लिए हम लोग का 2 एज है, 0 और 2। 2 के लिए हम लोग के एजेस हैं 1 और 3। और 3 के लिए हम लोग के एजेस हैं 2 और 4। और 4 के लिए हम लोग के एजेस हैं 3 और 0। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने ग्राफ के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे कोड में। तो ग्राफ के बाकी की चीज़ों को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अपने ग्राफ को मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे मैं अगर अपने वर्टेक्स ए को देखूँ तो हम लोग के ए के 2 एजेस हैं, बी और डी। तो यहाँ पे हम लोग अपने मैट्रिक्स के अंदर बी और डी पे 1 1 कर देंगे, और जिसके साथ एजेस नहीं है वहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे। तो चलिए अपने बाकी का मैट्रिक्स का भी वर्टेक्स फिल कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बी का एज देखूँ तो बी का हम लोग का 2 एजेस है, ए और सी। और अगर मैं यहाँ पे अपने सी का एजेस देखूँ तो सी का हम लोग का 2 एजेस है, बी और डी। और अगर मैं अपने डी का देखूँ तो डी का हम लोग का एजेस है, ए और सी। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने ग्राफ को मैट्रिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।